हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बिजी बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 5 डेज तक चलेगी। तो सेम टाइम 11 बजे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और ये एवरीडे होगा 5 डेज तक। और अराउंड 2 आवर्स तक का ये सेशन जो है रहेगा। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स तक की रहेगी। तो आपको ध्यान से सेशन को सुनना है और समझना है। और ये चीज ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि आप सेशन को आज सुनेंगे समझेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ आपके माइंड से वो निकल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन भी मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप इस सेशन को दोबारा भी सुन सकते हैं। पर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज डे 1 ऑफ बिजी बेसिक कोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। बिजनेस अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज बिजनेस अकाउंटिंग। तो बिजनेस अकाउंटिंग जो होती है वो इज एन आर्ट, एक आर्ट होती है जिससे हम सिस्टमेटिक वे में डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है उसको रेडी करते हैं। फाइनल रिपोर्ट हमारी क्या होती है? कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। मेनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, फाइनल स्टेटमेंट जो होती है हमें वो रेडी करनी है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बिजनेस अकाउंटिंग बोलते हैं। अब ये कोई भी कर सकता है, कोई स्मॉल बिजनेस भी कर सकता है, कोई लार्ज बिजनेस भी कर सकता है, कोई जिसकी कोई नॉर्मल शॉप हो छोटी या फिर बड़ी शॉप हो, तो और कोई सिंगल पर्सन हो, इंडिविजुअल भी हो, वो भी इसको बिजनेस अकाउंटिंग को कर सकता है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज कर सकता है अपने डाटा को रिकॉर्ड करके। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखिए, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है उनको रिकॉर्ड करना होता है। लेट एग्जांपल, जैसे आपने सेल किया, ठीक है, या फिर आपने परचेज किया। तो सेल किया तो आपने क्या, मटेरियल को सेल किया और उसके बदले में आपको कैश में पैसा मिल गया या फिर आपको बैंक में पैसा मिल गया। तो एक ट्रांजेक्शन होगी, मतलब एक चीज जा रही है और दूसरी चीज आ रही है। ऐसे ही आप जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते टाइम क्या है कि आपके पास आइटम आ रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, वो सेवाएं खरीद रहे हैं या फिर गुड्स खरीद रहे हैं, मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं। तो वो चीज आपके पास आ रही है और आपके पास से क्या जा रहा है, उसके बदले में आप उनको कैश से पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हो। तो एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। दिस इज एक एक्टिविटी होती है, इसको रिकॉर्ड करना होता है पहले तो अकाउंटिंग में। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास रूल है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, तो वो है इस तरीके से कि सबसे पहले 3 तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होता है जहां पर आपका कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने किसी कस्टमर को सेल किया, तो कस्टमर क्या, एक पर्सन है जो मुझसे परचेज कर रहा है मटेरियल। तो एक पर्सन हो गया, उसका एक नाम होगा, या फिर कोई कंपनी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मुझसे माल खरीद रही है या माल मुझे बेच रही है। ठीक है, तो एक पर्सन इन्वॉल्व हो गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। उसका जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होता है, उसका मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो एक चीज को हम डेबिट करते हैं जो आती है, एक चीज को हम क्रेडिट करते हैं जो जाती है हमारे यहाँ से। ठीक है, बैंक में आपके पास मैसेज आता होगा जब आप पैसे विड्रॉ कर लेते हो या डिपॉजिट करते हो कि दिस अमाउंट इज डेबिटेड, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड। तो जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट, इस तरीके से इसके रूल्स होते हैं अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसे पर्सनल जो अकाउंट होता है जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होगा, उसमें क्या, उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से होगा कि अगर वो पैसा दे रहा है या पैसा ले रहा है, ठीक है, तो रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो दे रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं जिसमें हमारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं सॉरी, जिसमें हमारे कैश या बैंक इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ऐसे ही लास्ट जो होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स आते हैं। इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो आते हैं, एक्टिविटीज जो होती है हमारी। इनका फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और जितने भी आपके लॉसेज हैं वो डेबिट होंगे ट्रांजैक्शन में, और जितनी भी आपकी इनकम होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको यूज करके ही आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है पहले तो। ठीक है, तो ये हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है वो तो इस फॉर्मूले को जानते हैं, बट जिसको नहीं है नॉलेज तो इसके बारे में वो पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पे भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, तभी वो एंट्री को रिकॉर्ड कर पाएंगे, अकाउंटिंग एंट्री को।
बेसिक टर्म क्या यूज होती है, तो डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बताया। डेबिट क्या होता है, जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। डेटर्स, क्रेडिटर क्या होते हैं, डेटर्स जिनसे आप जिनको आप माल बेचते हैं, जिनको आप सेल कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर हैं। और क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैं सैमसंग से एक टीवी खरीद के लेके आया, तो सैमसंग जो है वो मेरा क्रेडिटर हो गया। और मैंने एक कोई XYZ कंपनी थी, उसको मैंने माल सेल किया, तो वो मेरा कस्टमर हो गया, दैट इज सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो जिनको हम माल बेचते हैं वो डेटर्स, जिनसे माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जिनसे हमारे पे रिसिप्ट आती है, पेमेंट आती है, मतलब पैसा हमें मिल रहा है, वो हमारे डेटर्स हो गए। जिनको हम पैसा पे कर रहे हैं वो हमारे क्रेडिटर हो गए। इसके बाद कैश और बैंक। कैश आप समझते हैं, बैंक भी आप समझते हैं। तो कैश क्या, हमारे जो करेंसी नोट है वो कैश है, फिजिकल करेंसी है जो। और बैंक क्या है, जो हमने बैंक अकाउंट खोला है, उसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को। तो इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो कैश या बैंक में आते हैं। एक्सपेंसेस, जो भी हमारे खर्चे हैं, देखिए हर बिजनेस का, कोई भी पर्सन उसके खर्चे तो होते हैं, ऐसे बिजनेस के भी खर्चे होते हैं। आपकी कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो उसके कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे। और वो एक्सपेंसेस दो तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। एक तो यह है कि आपने मटेरियल को परचेज किया, और मटेरियल को परचेज करते टाइम आपने व्हीकल में उसको लोड किया, लोड करके आप उसको अपनी शॉप पे लेके आए, तो वो जो आपकी आइटम है उसकी कॉस्टिंग में ऐड हो गया। सपोज आपने 100 रुपए का कोई आइटम परचेज किया है, और 10 रुपए आपका पेट्रोल लग गया, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी आप उस मटेरियल की, तो वो 110 रुपए हो गई। तो जो 10 रुपए एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपकी कॉस्टिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे कि आप शॉप के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, वाटर बिल पे कर रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, वो आपकी कॉस्टिंग में ऐड नहीं होगा आइटम की, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है एसेट और लायबिलिटी। तो जो भी कंपनी की संपत्तियां हैं वो एसेट होती हैं, जैसे कि आपने कोई मशीनरी लगा रखी है अपने ऑफिस में, कंप्यूटर, AC आपने लगा रखे हैं, कोई व्हीकल परचेज किया हुआ है, वो आपकी एसेट संपत्ति है। और लाइबिलिटी क्या है, जैसे आपने कोई लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, तो आपको पे करना है कभी ना कभी, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जितने भी गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हैं, चाहे वो TDS हो, चाहे वो GST हो, कोई सा भी टैक्स हो, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करना है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। जब ये सारा डाटा आप रिकॉर्ड करते हैं, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा या बिजनेस आपका प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को भी आप समझ ही गए हैं। और लास्ट है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बिजनेस की सिचुएशन क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट हमारा रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट में। उसके बाद कितनी स्टॉक है हमारे पास, कितने पैसे हमें देने हैं, कितने पैसे हमें लेने हैं, कितने हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने हैं, कितनी हमारे पास एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। जो फाइनल स्टेटमेंट आती है, जिसमें हमारी कंपनी की पूरी सिचुएशन में पता लग जाती है, वो होती है बैलेंस शीट रिपोर्ट। अब आते हैं बिजी पे। देखिए बिजनेस अकाउंटिंग मैंने आपको बताया, अब बिजी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो बिजी है क्या बेसिकली, तो बिजी क्या है, बिजी इज एन इंटीग्रेटेड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली जो हमारा टारगेट ऑडियंस होती है वो SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनको हम टारगेट करते हैं, इनके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। और ये अपना डाटा उसमें रिकॉर्ड कर पाते हैं सॉफ्टवेयर में, हमारे बिजी में, और उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, और अपनी फाइनल रिपोर्ट जितनी भी है उनको देख पाते हैं। तो बिजी क्या है कि पूरा एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप पूरा अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोसेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी सेल है, परचेज है, कोई भी अकाउंटिंग एक्टिविटी आप रिकॉर्ड करते हो, इन्वेंट्री अपनी मैनेज करते हो, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हो। जो हमारा मिशन है, मैंने आपको बताया, SMEs को हम टारगेट करते हैं। SMEs जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि इजी टू यूज, फर्स्ट ग्राफिक्स बहुत सिंपल है, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसने अकाउंटिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो उसको शॉर्ट ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो बिजी को यूज कर सकता है। काफी इजी टू यूज है, सिंपल इंटरफेस है, ग्राफिक्स काफी सिंपल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। सारी चीजें फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। तो आप जाके ऑप्शन जो है फ्रंट स्क्रीन पे आपको दिखते हैं, वहां पर आपको साफ पता लगता है कि हाँ सेल करनी है तो मुझे सेल में जाना है, परचेज करनी है परचेज में जाना है, डिस्प्ले में मुझे रिपोर्ट देखनी है। तो काफी सिंपल जो हमारा इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, जिससे आप सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर सकते हैं।
पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे अपने बिजनेस की आप सारी ट्रैकिंग, सारा कंट्रोल आप अपने पास रख सकते हैं। और स्केलेबल, लास्ट जो पॉइंट है हमारा, स्केलेबल मतलब कि आप एक छोटे एडिशन से स्टार्ट करके आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने फीचर को इनेबल करके अपने बिजनेस को स्केलेबल बना सकते हैं। आज डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डे 1 में हम बिजी का क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले बिजी के मॉडल्स जो हैं वो हम समझेंगे। कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, वो हम समझेंगे। मास्टर जो होते हैं हमारे, जिनसे हमें काम करना है, मास्टर क्या होते हैं, हमारे आइटम्स, हमारी पार्टीज, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे अकाउंट्स, हमारे वेयर हाउसेज, ये सारे हमारे मास्टर होते हैं जिनसे हमें काम करना होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम समझेंगे। ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना सीखेंगे, जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज हैं उनकी एंट्री हम वाउचर पोस्ट करेंगे, कि सेल की एंट्री कैसे करेंगे आप, सेल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, परचेज की कैसे रिकॉर्ड करनी है, और बैंक में पैसा आप जमा करा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो हम समझेंगे। फीचर एंड ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस मैं आपको आज दिखाऊंगा। और फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कैसे कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, बेसिकली अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो हमारा 22-23, मतलब 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट है, और कब ये क्लोज होगा, तो 31 मार्च 2023 को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर वो नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से 24 तक। ठीक है, तो 1 साल का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें अपना डाटा पूरा रिकॉर्ड करना होता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 2022 2023 चल रहा है। इसको आप बिजी में कैसे मैनेज कर पाएंगे वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिजी का। तो सबसे पहले बिजी को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू डाउनलोड द बिजी सेटअप। तो जो हमारी वेबसाइट है www.busy.in, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये पेज ओपन होगा। रिसोर्सेज आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर आप जाएंगे तो जो हमारा सेटअप है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड बिजी जो रेड कलर में मार्क्ड है, इसको आप क्लिक करेंगे, हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही आप उस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, तो जो बिजी है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। बाय डिफॉल्ट जो बिजी इंस्टॉल होता है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, क्योंकि सी ड्राइव में ही आपकी विंडो इंस्टॉल होती है, तो उसी में हमारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। और बिजीविन नाम से एक फोल्डर को क्रिएट कर देता है जहां पर बिजी इंस्टॉल होता है। तो बिजी कहाँ इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव के बिजीविन फोल्डर में बाय डिफॉल्ट। बट आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है बिजीविन फोल्डर में, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो आप डी ई जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहो उसको कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के बिजीविन फोल्डर में बिजी इंस्टॉल होगा। अब देखिए बिजी के एडिशन क्या क्या है। जरूरी नहीं है कि सारे मतलब सारे फीचर आपको यूज करने हो। आपकी एक छोटी सी शॉप है जिसमें आपको सेल और परचेज अपनी रिकॉर्ड करनी होती है, अपनी रिपोर्ट व्यू करनी होती है, ठीक है। तो फिर आप इतने सारे जो मल्टीपल फीचर्स हैं उसका कोई यूजेज नहीं है आपके लिए, तो आप सबसे जो हमारा हाई एडिशन है, जो हमारा टॉप एडिशन है, उसको क्यों परचेज करें। तो इसके लिए हमने 3 अपने एडिशन बना रखे हैं, जिस जो आपके सूटेबल हो आप उसी को परचेज करके यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो जो पहला एडिशन है वो हमारा था बेसिक एडिशन, जो सिर्फ बेसिक बिजनेस के लिए है, जिनको नॉर्मल डाटा अपना रिकॉर्ड करना है, जिनको सिर्फ अपनी सेल परचेज, नॉर्मल टैक्स मैनेज करते हैं और अपनी रिपोर्ट व्यू करते हैं, तो वो हमारा बेसिक एडिशन को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है, बेसिक से ज्यादा फीचर है। और स्टैंडर्ड बेसिकली एक शॉप के लिए जिसको एडवांस इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसको बैच नंबर मैनेज करना है, कोई हार्डवेयर बिजनेस है, कोई पॉइंट ऑफ सेल डिपार्टमेंटल स्टोर है उनको मैनेज करना है, तो उसमें क्या इन्वेंट्री जो उन्हें मैनेज करनी होती है वो एडवांस लेवल पे करनी होती है। उस केस में वो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन में वो सारे फीचर अवेलेबल है। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉप एडिशन आता है वो है हमारा एंटरप्राइज एडिशन, जो एक कंपनीज के लिए है। जैसे कंपनीज में सैलरी मैनेजमेंट करना होता है, अप्रूवल सिस्टम मैनेज करना होता है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस मैनेज करना होता है, तो ये सारे जो फीचर अवेलेबल होते हैं हमारे एंटरप्राइज में अवेलेबल होते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक जो एडिशन है हमारा उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो बेसिक एडिशन में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री, मतलब आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं जहाँ अपनी इन्वेंट्री की स्टोरेज करते हो, वो आप मेंटेन कर सकते हो। MIS एनालाइज एंड रिपोर्ट आपको मिल जाती है।
टीडीएस एंड टीसीएस आप मैनेज कर सकते हो, जीएसटी की रिपोर्ट मिल जाती है आपको, रजिस्टर मिल जाती है, रिटर्न भी आप मैनुअली बना सकते हो बेसिक में। ई वे बिल आपको एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मिल जाता है। अगर आप ओवरसीज बिजी अगर आप यूज कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वैट रिपोर्ट आपको मिल जाती है, वैट आप मैनेज कर पाते हैं बेसिक एडिशन में। इनवॉइस जो है वो कॉन्फ़िगरेबल मिल जाता है, मतलब कि आप इनवॉइस अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसकी प्रिंटिंग जो है कॉन्फ़िगरेबल मिल जाती है आपको बेसिक एडिशन में। बाकी आपके यूजर कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट जो लेबल प्रिंटिंग है या फिर लेटर प्रिंटिंग है, जैसे पेमेंट रिमाइंडर का लेटर है, ये आपका कॉन्फ़िगरेबल आपको मिल जाता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव आपको मिल जाता है। बीडैप एंड बीएनएस ऐप जो हमारी बीडैप सर्विस है, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये फीचर आपको बेसिक एडिशन में मिल जाता है। तो बेसिक एडिशन में हमारे ये सारे फीचर अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन में बेसिक के सारे फीचर अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ आपको मिलता है पहले तो बेसिक के सारे फीचर, ऑल फीचर ऑफ बेसिक एडिशन। देन क्या क्या मिलता है इसको बेसिक से अलग आपको इसमें स्टैंडर्ड में, तो आपको कोटेशन ऑर्डर चालान मैनेजमेंट जो है, कोटेशन आप भेजते हो या फिर आपको रिसीव करना है। कोटेशन क्या होती है, एक तरीके से प्राइस लिस्ट होती है कि इस आइटम को आपको परचेज करना है, आपको कितने रुपीज में ये मिलेगा, ठीक है, इसके लिए आपको कितना खर्चा करना हो, तो वो कोटेशन होती है। आप कार वगैरह परचेज करते हो, सबसे पहले कोटेशन बनवाते हो ना वहां से, कि भाई ये मेरे जो मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है या फिर कार परचेज करनी है, कितने की मुझे पड़ेगी, पूरा एक मुझे एक कोटेशन बना के दो, प्राइस बना के दो, प्राइस लिस्ट बना के दो। इसके बाद ऑर्डर आप मैनेज कर सकते हो। ऑर्डर जब आपको कुछ मटेरियल को परचेज करना हो या फिर आपको सेल करना हो, परचेज करना है तो आप पार्टी को जो आपकी वेंडर है पार्टी को बोलते हो कि जी इतना मटेरियल है आप भेज दो मुझे, वो ऑर्डर हो गया एक तरीके से, फिर वो ऑर्डर को पूरा करके आपको भेज देता है, सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें मैनेज कर सकते हो। चालान आप मैनेज कर सकते हो, चालान के थ्रू आप माल की डिलीवरी करते हो या फिर रिसीव करते हो, गुड रिसीप्ट नोट या डिलीवरी चालान बनाते हो, तो वो भी इसमें कॉन्फ़िगरेबल है। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल आपको मिल जाती है, पॉस। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, जिससे आपकी बिलिंग फास्ट होती है। आप डिपार्टमेंट स्टोर पे या किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा है ना कि वो बिलिंग काउंटर पे जब अपनी बास्केट में आप मटेरियल जो भी आपने परचेज किया आप रख देते हैं, तो उसको स्कैन कर लेता है, स्कैन करके एक वन एंटर करता है और आपका बिल रेडी हो जाता है। तो ये बिलिंग जो है काफी फास्ट वे में होती है, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इसको आप कन्फिगर कर पाते हैं स्टैंडर्ड एडिशन में। स्कीम मैनेजमेंट आप कर पाते हैं। स्कीम मैनेजमेंट क्या है कि आपने सुना होगा बाय वन गेट वन या 50% ऑफ दिवाली ऑफर, ठीक है। इसमें क्या है कि कस्टमर को लुभाने के लिए एक स्कीम देते हैं कि भाई इस मटेरियल के संग ये फ्री मिल जाएगा, ये फ्रिज के साथ आपको एक फैन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्कीम आपने बेसिकली बना दी कस्टमरों के लिए, और इसको मैं आपको मैनेज करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अपने आप ही वो कॉन्फ़िगरेबल हो जाती है, और एक बार आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है ऑटोमेटिकली वो वाउचर में अप्लाई होती रहती है ट्रांजेक्शन में। बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन मिल जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल को कंज्यूम करना होता है और फिनिश गुड को जनरेट करना होता है, तो ये फीचर भी आपको स्टैंडर्ड में मिल जाता है। इसके बाद डेट वाइज प्राइसिंग, डेट लेवल पे आप प्राइस बना सकते हो कि आज क्या प्राइस है इस आइटम का, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। डेट वाइज आप प्राइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वाउचर ऑडिटिंग आपको मिल जाती है, आप वाउचर को चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेशन, देखिए बेसिक में क्या था, आपको एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मिल जाता है ई वे बिल, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई वे बिल बनाना चाहते हो तो बिजी से डायरेक्टली बना सकते हो ऑटोमेटिकली। आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, आपका ई वे बिल रेडी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वे में आपको यहाँ मिल जाता है। बेसिक में आपको कहा क्या मिलता था, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, वहां पे आपको मैनुअली बनाना होता था, यहाँ पर वो चीज ऑटोमेटिक है। और ई इनवॉइस जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड होता है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है इसमें। स्टैंडर्ड एडिशन में बिजी की मोबाइल ऐप आपको मिल जाती है, जिससे आप अपनी दो ट्रांजेक्शन, सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट वाउचर ऐड कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हो मोबाइल ऐप के अंदर ही। इसके बाद आपको एडवांस इन्वेंटरी में क्या क्या मिलता है, तो सीरियल नंबर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग आपको मिल जाती है। सीरियल नंबर क्या है, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हैं तो आपको आइटम की वारंटी मैनेज करनी है, और हर आइटम का हर क्वांटिटी का एक यूनिक कोड होता है। जैसे आपने मोबाइल फोन में देखा होगा ना, IMEI नंबर होता है, तो उसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं। मतलब हर क्वांटिटी का एक यूनिक कोड होता है, यूनिक नंबर होता है, उसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं। उसकी आप ट्रैकिंग कर पाते हो बेसिक में। तो स्टैंडर्ड एडिशन में ये फीचर मिल जाता है। एमआरपी वाइज आपको स्टॉक ट्रैकिंग मिल जाती है, मतलब एक ही आइटम की मल्टीपल एमआरपी है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग आपको मिल जाता है। बैच वाइज ट्रैकिंग जैसे कि अपनी फूड इंडस्ट्री है जिसमें आपको एक्सपायरी डेट मैनेज करनी होती है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है जिसमें एक बैच नंबर के अकॉर्डिंग उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो आप मैनेज कर सकते हो स्टैंडर्ड एडिशन में। पैरामीटर वाइज स्टॉक आपको मिल जाती है। पैरामीटर होते हैं जैसे कि आपकी आइटम सेम है, जैसे कि शूज की शॉप में
आपका आइटम का नेम क्या है, शूज, बट उसकी वैरायटी काफी है, उनके ब्रांड अलग हैं, उनके साइज अलग हैं, कलर अलग हैं। तो जो वैरायटीज होती हैं उनको पैरामीटर कहते हैं, इसको आप मैनेज कर पाएंगे स्टैंडर्ड में। बाइंड डाटा यूजर विथ स्पेसिफिक हार्ड डिस्क, मतलब अपने सिस्टम के साथ अगर आपको बाइंड करना है यूजर को या अपने डाटा को, कि आपका जो डाटा है, आपकी कंपनी जो है वो सिर्फ आप ही के सिस्टम में ओपन हो, या फिर आपका यूजर जो है आप ही के सिस्टम में ओपन हो, किसी दूसरे सिस्टम में ओपन ना हो, इसको आप बाइंड कर पाते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड एडिशन में आपको मिलता है। कॉन्फ़िगरेबल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल जाता है। जॉब वर्क आप कर पाते हैं, और जितनी भी जीएसटी की रिटर्न्स हैं उसको रिकंसाइल करना, चाहे अपलोड करना, डायरेक्टली अपलोड करना, चाहे जेसन फॉर्मेट में, ये आपको स्टैंडर्ड में मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा एंटरप्राइज एडिशन, जो हमारा टॉप एडिशन है। इसमें आपको बिजी के सारे फीचर मिलते हैं। अब देखिए, इसमें आपके बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के फीचर तो मिलते ही मिलते हैं आपको। इसके साथ साथ आपको इंडेंट मैनेजमेंट, क्वेरीज जो है वो मैं आपकी एंड में लूंगा। तो जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। अभी सिर्फ इस सेशन को सुनिए, क्वेरीज हम बाद में आपकी लेंगे। जैसे ही सेशन क्लोज हो जाएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, और फिर मैं आपको उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अभी आप सिर्फ सेशन को समझिए और सुनिए। इसके बाद इंडेंट मैनेजमेंट, मतलब एंटरप्राइज एडिशन में हमारे स्टैंडर्ड के और बेसिक के सारे फीचर मिल जाते हैं। और इंडेंट मैनेजमेंट फीचर आपको मिलता है, जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसको हम इंडेंट कहते हैं, इसको आप मैनेज कर पाएंगे। वाउचर मास्टर अप्रूवल सिस्टम आपको मिल जाता है, मतलब अप्रूवल आपको अगर सपोज से कन्फिगर करना है कि आपका कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी वाउचर ट्रांजेक्शन करता है, आपकी ऑथराइजेशन के बिना वो अप्रूव ना हो, मतलब पोस्ट ना हो, ना ही वो प्रिंट हो, इसको हम वाउचर अप्रूवल सिस्टम कहते हैं, वाउचर मास्टर अप्रूवल सिस्टम, ये आपको मिल जाता है। ब्रांच वाइज मल्टी ब्रांचेस आप मेंटेन कर सकते हो, ब्रांच वाइज आपको रेट ऑफ टैक्स, प्राइस ऑफ आइटम मिल जाते हैं। मैसेज सेंटर, यूजर एक्टिविटी लॉग, सीआरएम जो इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट है, ये आपको मिल जाता है। मास्टर सीरीज ग्रुप और मल्टीपल ब्रांच मैनेजमेंट, ये सारे जो फीचर हैं ये एंटरप्राइज में अवेलेबल है। तो एंटरप्राइज क्या है, जिसमें हमारे सारे फीचर, ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड के भी, बेसिक की भी, और एंटरप्राइज के खुद की भी। ये हमारे मॉडल्स थे, एडिशन थे बिजी में। अब देखिए, डाटाबेस जो है हमारा, दो टाइप के डाटाबेस हम यूज कर सकते हैं, एमएस एक्सेस और एमएस एसक्यूएल। अगर आपकी लोकेशन एक है, एक ही लोकेशन पे आपको मल्टीपल सिस्टम यूज करने हैं, चाहे एक सिस्टम यूज करना है, तब आपको एक्सेस डाटाबेस यूज करना होगा। और आपका डाटाबेस अगर सपोज शॉर्ट है, मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो आप एक्सेस डाटाबेस को यूज कर सकते हो। अगर आपकी लोकेशन वेरी करती है, मतलब एक ऑफिस आपका दिल्ली में है, एक मुंबई में है, तो आपकी लोकेशन दोनों अलग अलग है, इस केस में आपको एसक्यूएल डाटाबेस यूज करना होगा। और वो डाटाबेस आप, अगर सपोज आपकी ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है ना, एक दिन में आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा है, तब भी आप एसक्यूएल डाटाबेस को यूज कर सकते हो। तो एक लोकेशन के लिए एमएस एक्सेस और मल्टीपल लोकेशन के लिए एमएस एसक्यूएल, इस डाटाबेस को आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, एक्सेस डाटाबेस, अगर एक ही लोकेशन पे आपको डाटा मैनेज करना है तो एक्सेस डाटाबेस आप यूज कर सकते हो। एक ही लोकेशन पे आपके मल्टीपल सिस्टम है, चाहे वन सिस्टम है, तब आप एक्सेस डाटाबेस यूज करोगे। एक्सेस डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो आपके यूजर टाइप क्या क्या बनते हैं, तो सिंगल यूजर, डुअल यूजर और मल्टी यूजर। अगर आपको एक सिस्टम पे बिजी को यूज करना है, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर। यूजर का मतलब है यहाँ सिस्टम, मतलब कितने कंप्यूटर पे आपको बिजी यूज करना है। तो सिंगल यूजर फॉर सिंगल सिस्टम, डुअल यूजर फॉर टू सिस्टम, और मल्टी यूजर फॉर मल्टीपल सिस्टम। मतलब आपको मल्टीपल सिस्टम पे यूज करना है, तब आपको मल्टी यूजर खरीदना होगा। दो सिस्टम पे यूज करना है तो डुअल यूजर खरीदना पड़ेगा। और एक सिस्टम पे अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ सिंगल यूजर आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही एमएस एसक्यूएल डाटाबेस, जब अगर आपकी लोकेशन वेरी करती है, अगर आपकी मल्टीपल लोकेशन है, तब आप हमारा एसक्यूएल डाटाबेस यूज कर सकते हो। और एसक्यूएल डाटाबेस में जो मॉडल होता है वो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल बनता है, मतलब ये एक सिस्टम के लिए एक क्लाइंट सर्वर। अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम है तो ये नंबर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस बनता है। अगर आपको चार सिस्टम पे यूज करना है तो इसको आपको चार सिस्टम के लाइसेंस जो है परचेज करने होंगे, मतलब एसक्यूएल के चार काउंट लाइसेंस परचेज करने होंगे। इसमें मल्टी यूजर नहीं होता, इसमें आपको नंबर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लाइसेंस परचेज करने होते हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन वेरी करती है और आपका डाटाबेस जो है वो काफी ज्यादा हाई है। तो जो हमारे एडिशन
के अकॉर्डिंग, और मैंने मॉडल आपको जो यूजर आपको बताया, मैंने एडिशन आपको बताया। अब जो हमारे फाइनल मॉडल क्या बनते हैं, तो फाइनल मॉडल क्या है, बेसिक एडिशन आप यूज करते हैं और आपको एक सिस्टम पे यूज करना है, तो मॉडल का नेम होगा बेसिक सिंगल यूजर, मतलब बेसिक एडिशन के फीचर और एक सिस्टम पे यूज करने हैं, तो मॉडल नेम इज बेसिक सिंगल यूजर, शॉर्ट फॉर्म है बीएस। ऐसे ही आपको दो सिस्टम पे अगर बेसिक एडिशन यूज करना है तो मॉडल का नेम होगा बेसिक डुअल यूजर। मल्टीपल में आपको यूज करना है, मल्टी सिस्टम पे यूज करना है, तो उसका नाम होगा बेसिक मल्टी यूजर, शॉर्ट फॉर्म होगी बीएस, बीडी, बीएम। ऐसे ही सेम आपके स्टैंडर्ड में भी होंगे, एंटरप्राइज में भी होंगे। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड डुअल यूजर, स्टैंडर्ड मल्टी यूजर, मतलब स्टैंडर्ड के फीचर, स्टैंडर्ड एडिशन के फीचर और एक सिस्टम पे यूज करना है, तो दैट इज एसएस, स्टैंडर्ड सिंगल यूजर। दो सिस्टम पे यूज करना है तो स्टैंडर्ड डुअल यूजर, और मल्टीपल पे काम करना है आपको तो स्टैंडर्ड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में कंपनी आप एक बार ओपन करते हैं, दूसरे सिस्टम पे वो कंपनी आपकी शो नहीं होगी, तो वो सिंगल यूजर हो जाएगा। डुअल यूजर में वो कंपनी आपकी दो सिस्टम पे शो होगी, तीसरे सिस्टम पे आपकी वो शो नहीं होगी, क्योंकि वो डुअल यूजर का लाइसेंस है। अब एंटरप्राइज में आते हैं तो एंटरप्राइज में भी सेम यही है, तो यूजर जो है आपके तीन है और एडिशन जो है हमारे तीन है, उन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एडिशन हमारे बनते हैं एक्सेस डाटाबेस के अकॉर्डिंग। बेसिक सिंगल यूजर, बेसिक डुअल यूजर, बेसिक मल्टी यूजर, स्टैंडर्ड सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड डुअल यूजर, स्टैंडर्ड मल्टी यूजर, एंटरप्राइज सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड एंटरप्राइज डुअल यूजर, एंटरप्राइज मल्टी यूजर। इसके बाद डुअल यूजर की जो हमारी लाइसेंस है वो हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो लास्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो सिर्फ आप सिंगल यूजर या मल्टी यूजर का लाइसेंस ही परचेज कर सकते हैं। इसके बाद एसक्यूएल में आपके दो मॉडल आपको मिलते हैं। बेसिक में आपको एसक्यूएल का डाटाबेस नहीं मिलता, बेसिक में आपका एसक्यूएल डाटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको एसक्यूएल डाटाबेस यूज करना है, मल्टी लोकेशन पे बिजी यूज करना है, तो आपको स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन ही परचेज करना होगा। तो स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर एससी, और एंटरप्राइज के साथ ईसी मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर। ये थे हमारे मॉडल्स। अब आते हैं कि हमारे जो लाइसेंस हैं वो कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ लाइसेंस। अपने हेडफोन को आप ठीक से कीजिए, वॉइस जो है क्लियर है मेरी, चेक कीजिए अपने हेडफोन को एक बार ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। लाइसेंस की हम बात कर रहे थे कि हमारे टाइप ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, तो एक लाइसेंस जो हमारे लाइसेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट लॉक और हार्ड लॉक। सॉफ्ट लॉक हमारी एक्टिवेशन की होती है, एक्टिवेशन की आपको मिल जाती है, उसको आपको अपने सिस्टम में रजिस्टर करना होता है। हार्ड लॉक एक यूएसबी डोंगल होता है, पेन ड्राइव टाइप का डोंगल होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, छोटा सा आपको इमेज में दिख रही है, ये आप देख सकते हैं, ये एक डोंगल है, यूएसबी डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस जैसा आपका पेन ड्राइव होता है। तो आपको सिर्फ बिजी इंस्टॉल करना है और डोंगल को कनेक्ट करना है, आपका हार्ड लॉक लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। सॉफ्ट लॉक के केस में आपको एक्टिवेशन की मिलती है, उसको आपको सिस्टम के अंदर रजिस्टर करना होता है। तो सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर कैसे करते हैं, सॉफ्ट लॉक लाइसेंस होता है, और जो हार्ड लॉक है मतलब डोंगल की जो सेल है वो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है लास्ट मंथ से। सिर्फ आप सॉफ्ट लॉक का लाइसेंस ही परचेस कर सकते हो, मतलब एक्टिवेशन की ही आप खरीद सकते हो और उसको अपने सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हो। सॉफ्ट लॉक आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, तो जो सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है, सबसे पहले आपको बिजी इंस्टॉल करना है। बिजी इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप बिजी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम पर जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर आपका बिजी का आइकन शो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप ओपन करेंगे। देखिए क्वेरीज जो भी हैं आपकी, क्वेरीज आप एंड में पूछिए मुझसे, जो भी आपकी क्वेरीज है उसको मैं बाद में रिजॉल्व कर लूंगा। सॉफ्ट लॉक को रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले बिजी को इंस्टॉल करना है। बिजी को इंस्टॉल करते ही आपका जो आइकन है बिजी का वो डेस्कटॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। उस आइकन पर आप ओपन करते हैं उसको, मतलब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, आइकन पे जब आप एंटर करते हैं तो हमारी बिजी सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट हो जाती है। ये स्क्रीन आपको शो होगी, फर्स्ट स्क्रीन आई है हमारी बिजी की। यहाँ पर आपको लाइसेंस मैनेजमेंट दिखेगा, इस ऑप्शन पर जाकर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को एंटर करेंगे
एक पेज ओपन होगा इस टाइप का। लाइसेंस मैनेजमेंट में सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म है जो ये ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पर आपको सॉफ्ट लॉक का रजिस्ट्रेशन करना होगा। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन करने के आपको लाइसेंस का सीरियल नंबर मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद जो एक्टिवेशन की आपको मिलेगी इस टाइप की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होगी। वैलिडेट सीरियल नंबर पे क्लिक करना होगा और अपनी डिटेल है जो भी उनको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी बाकी डिटेल्स, एड्रेस क्या है कंपनी का, डिटेल्स को आप स्पेसिफाई करेंगे। देन आपको लास्ट में एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, नीचे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। 2 बार आप पासवर्ड डालेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, एक ईमेल जो है आपके इस मेल आईडी पे जो आपने रजिस्टर किया है, इसी ईमेल आईडी पे एक मेल आपका जाएगा, सेंड होगा इस टाइप का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस ईमेल में से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होती है। इस ईमेल के साथ एक फाइल जो है सेंड होती है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लॉक फाइल। सॉफ्ट लॉक फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो हमारा बिजीविन फोल्डर है, जहाँ पे बिजी इंस्टॉल हुआ है, उसी फोल्डर में जाकर आपको इस फाइल को पेस्ट करना होता है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, बिजी को रिस्टार्ट करेंगे, आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। इसको मैं यहाँ पे आके आपको और एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं कि देखिए, लाइसेंस जो है वो वन टाइम कॉस्ट है, एक बार आपको पे करना होता है और आप इसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। बट एक सर्विस जो है, सब्सक्रिप्शन सर्विस, हमारे लाइसेंस के साथ मिलती है आपको 1 साल तक फ्री। बीएलएस फ्री मिलता है आपको। बीएलएस मतलब बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। 1 साल तक आपको इस लाइसेंस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिलता है जब आप न्यू लाइसेंस को परचेज करते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं। अगर आपका जो बीएलएस है वो एक्सपायर हो गया, सपोज आपका लाइसेंस आपने परचेज किया, आज परचेज किया, 1 साल बाद वो बीएलएस जो है एक्सपायर हो गया, लाइसेंस के अंदर से सब्सक्रिप्शन जो है एक्सपायर हो गया, तब आप वो स्पेशल सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे। डाटा यूज कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे, पर कुछ सर्विसेज जो आपको मिलती हैं बीएलएस के साथ, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस सर्विसेज जो है उनको यूज करने के लिए आपको बीएलएस को रिन्यू कराना होता है हर साल। 1 साल फ्री मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। अब जो स्पेशल सर्विसेज हैं वो आपको क्या क्या मिलती हैं बीएलएस के साथ, तो ये सारी सर्विस हैं जीएसटी से रिलेटेड। बेसिकली जो सर्विस है, ऑटोमेटिकली ई वे बिल बनाना, ऑटोमेटिक ई इनवॉइस बनाना, अपने रिटर्न जो जितने भी जीएसटी की रिटर्न है उनको डायरेक्टली अपलोड करना गवर्नमेंट के पोर्टल पे, रिकंसाइल करना, वैलिडेशंस जो आपको मिल जाती हैं, और जीएसटी के जितने भी फीचर हैं ऑटोमेटिकली वे में, वो सारे आपको बीएलएस के साथ मिलते हैं। इसके साथ साथ आप न्यू रिलीज देखिए, जितने भी हमारे प्रोडक्ट नए रिलीज आते हैं, जैसे अभी करंटली रिलीज चल रहा है, अब उसमें कोई भी चेंजेस हुआ तो नया रिलीज आएगा, तो उसको आपको अपग्रेड जब आप करते हैं, रिलीज को अपडेट करते हैं, वो आप बीएलएस के साथ ही कर पाएंगे। बीएलएस नहीं होगा तो जो आपका करंट रिलीज चल रहा है, प्रोडक्ट रिलीज, आप उसी को यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ बीडेप सर्विस जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आपको बीएलएस के साथ ही मिलती है। बीएनएस ऐप और जो हमारी नोटिफिकेशन ऐप है, ये भी आपको बीएलएस के साथ ही मिलेगी। बिजी की मोबाइल ऐप जो है वो भी आपको बिजी इसकी बीएलएस के साथ ही मिलेगी, लाइसेंस में अगर बीएलएस होगा। गूगल ड्राइव पे अगर आपको बैकअप लेना है, ऑटोमेटिकली गूगल गूगल ड्राइव पे बैकअप आपको रखना है, अपलोड करना है, तो वो आपको बीएलएस के साथ ही मिलता है। और कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव, मतलब आपको गूगल शीट अगर एक्सपोर्ट करनी है बिजी से, तब भी आप बीएलएस को आपको एक्टिव रखना होगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर जो हैं बीएलएस के साथ मिलते हैं। ये हमारी पीपीटी थी जो हमने कवर की। अब हम अपना प्रैक्टिकल सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बिजी में। तो देखिए, बिजी मैंने इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना होता है, तो busy.in, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, busy.in पर आप जाएंगे और busy.in पर जाकर आपको ये पेज ओपन होगा, हमारा जो फर्स्ट पेज है। डाउनलोड पर आप जाएंगे, रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे आप जाएंगे। अब देखिए, ये है हमारा busy 21 का सेटअप, और जो हमारा करंट रिलीज है वो है 6.7। तो जैसे ही कुछ चेंजेस होंगे तो 6.8 रिलीज आ जाएगा, 6.9 आ जाएगा।
तो आप टू टाइम अपने जो रिलीज को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सेटअप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो रिसोर्सेज में जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड बिजी। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका एक सेटअप जो है डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे सिस्टम के अंदर। देखिए इस टाइप का सेटअप होता है, मैं आपको सेटअप भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सेटअप है, ये फाइल डाउनलोड होती है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, WinRAR से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर बनेगा और ये हमारा सेटअप है। इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके इंस्टॉल करेंगे और देखिए ये हमारा इंस्टॉल होना। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, आप इंस्टॉल कर पाएंगे। इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरा बिजी इंस्टॉल है सिस्टम के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप बिजी को इंस्टॉल करते हैं, बिजी 21, अभी करंटली बिजी 21 चल रहा है, तो बिजी 21 जो है उसका आइकन जो है बिजी से डेस्कटॉप पर आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप एंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस से, ये हमारा बिजी जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी है सॉफ्टवेयर की। लाइसेंस मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था। तो लाइसेंस मैनेजमेंट मतलब सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। तो उसके लिए आप लाइसेंस मैनेजमेंट में जाएंगे, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, एंटर करेंगे और हमारा फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर अपना आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका सीरियल नंबर है लाइसेंस का। एक्टिवेशन की डालेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो ये जितनी भी हाइड हो रखी है फील्ड है, ये सारी शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अपनी डिटेल जो है स्पेसिफाई करेंगे। एक ईमेल आईडी डालेंगे लास्ट में। प्लीज स्पेसिफाई करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। यहाँ पर अपनी आपको कोई एक ईमेल आईडी स्पेसिफाई करनी होगी, एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड को रीचेक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक ईमेल जाएगी आपकी इसी ईमेल आईडी पे जो आपने ये ईमेल आईडी यहाँ पर स्पेसिफाई की है। ईमेल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद, ईमेल को ओपन करने के बाद एक फाइल जो सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल उस ईमेल के साथ अटैच्ड होगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बिजविन फोल्डर है, देखिए हमने बिजी इंस्टॉल किया है तो सी ड्राइव, मैंने आपको बताया था सी ड्राइव में बिजविन फोल्डर, ये देखिए इस फोल्डर के अंदर हमारा बिजी इंस्टॉल होता है। सी ड्राइव बिजविन फोल्डर बाय डिफॉल्ट, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है। अब बिजी हमारा मैंने चेंज नहीं किया तो सी ड्राइव में बिजविन फोल्डर मेरा बना दिया है और यहाँ पर मेरा बिजी जो है इंस्टॉल हो गया है। जो मेरी लाइसेंस फाइल मेल पर गई थी, जो मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक ईमेल आईडी डाली थी, उस पर मेरी एक सॉफ्ट लॉक फाइल गई थी, मेल हुई थी, उसको वहां से हम डाउनलोड करेंगे फाइल को, सॉफ्ट लॉक फाइल को। ये फाइल है वो, देखिए मेरा सीरियल नंबर शो हो रहा है, मेरा मॉडल शो हो रहा है, ईएम है मतलब एंटरप्राइज मल्टी यूजर 21 का लाइसेंस है, बिजी 21 का। ये जो मेरी फाइल है उसी ईमेल पर अटैच होगी, ईमेल के साथ आपको सेंड होगी और ईमेल से आप इसी फाइल को डाउनलोड करके बिजविन फोल्डर, देखिए सी ड्राइव में जाएंगे, बिजविन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बस। बिजविन फोल्डर ओपन करते ही आपको पेस्ट करना है और ये फाइल है। और जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपको बिजी को क्लोज करना है और बिजी को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करेंगे, आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और देखिए सिक्योरिटी चेक हो चुकी है और बेसिक सिंगल यूजर, बेसिक मल्टी यूजर, बेसिक डुअल यूजर, जो भी लाइसेंस आपने परचेस किया है वो लाइसेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट लॉक को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट स्क्रीन पर आपके जो बाकी ऑप्शंस शो हो रहे हैं उनका रोल क्या है। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन हमने देख ली, बिजी की रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया, किस तरीके से लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मॉडल्स और एडिशन हमने समझ लिए। अब हम जो बाकी ऑप्शंस हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए डाटा पाथ, बिजी हमने इंस्टॉल किया है सी ड्राइव के अंदर, तो जो हमारा डाटा यूज होगा वो सी ड्राइव में ही बिजीविन फोल्डर में डाटा नाम से एक फोल्डर बना देगा, यहीं से हमारा डाटा है यूज होगा। मतलब जो भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पर डाटा वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए जो भी आपकी शॉप है, बिजनेस है,
क्वेरीज आप एंड में पूछिए, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी हम क्रिएट कर रहे थे, तो लाइसेंस मैनेजमेंट हमने सीख लिया था, और कंपनी हमें क्रिएट करनी है अपने बिजनेस की, हमें बिजनेस का डाटा अपना मैनेज करना है, तो एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए जी मैंने आपको बताया कि बिजी आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सी में इंस्टॉल होता है। क्वेरीज आप एंड में पूछ सकते हैं सर, अभी सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी एंड में मैं रिजॉल्व कर दूंगा, जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, किसी की भी कोई भी क्वेरीज हो एंड में पूछ सकते हैं सेशन के एंड में। बाकी हम जो हमारा सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यूसली चलने दीजिए ताकि उसका फ्लो ना बिगड़े, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी एंड में आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपनी नोट करके रख लीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको अपने नोट पैड पे नोट कर लीजिए, और अब वन बाय वन आप मुझसे पूछेंगे, मैं सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करूंगा। तो लाइसेंस मैनेजमेंट हमने समझ लिया था, इसके बाद कंपनी आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी शॉप है या फिर आपकी कंपनी है, आपका ऑफिस का जो भी डाटा आपको मैनेज करना है, अपनी कंपनी का डाटा मैनेज करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास शो हो रहा है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, अभी मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आप ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहते हैं, हेल्प वीडियोस देखना चाहते हैं। हमने बोल दिया नो, अभी नहीं देखनी, हमें कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट कंपनी, ये हमारा फॉर्म अपीयर हो गया, यहाँ पर आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नेम है, देखिए मेरी कंपनी का नेम है बिजी बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स चल रहा है तो बिजी बेसिक कोर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रिंट नेम क्या होगा आपकी कंपनी का, शॉर्ट नेम क्या होगा, तो शॉर्ट नेम आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, BBCPL। ठीक है, ये शॉर्ट नेम हो गया कंपनी का। कंपनी आपकी किस कंट्री में है, तो इंडिया हमारी जो कंट्री है सिलेक्ट करेंगे, स्टेट जो है आपका दिल्ली वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका करंट फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और हमारा अभी करंटली कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, तो 2022-23 चल रहा है, तो 2022 हम सिलेक्ट कर लेंगे, 1 अप्रैल 2022। इसके बाद बुक कमेंसिंग फ्रॉम, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ कंपनी में आपकी जब से स्टार्ट हुई हो, कंपनी तो डेट आपकी कभी से भी स्टार्ट हो सकती है ना, तो जब से आपको बुक मेंटेन करनी है, कब से आपको ट्रांजेक्शन करनी है, वो डेट आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कंपनी ही ओपन आपकी 1 जून को हुई है तो आप यहाँ 1 जून डाल सकते हैं, उससे पहले का डाटा आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। पर फाइनेंशियल ईयर में आपको डेट ये डालनी है जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 22-23। बुक कमेंसिंग फ्रॉम में आप वो डेट डाल सकते हैं जहां से आपको डाटा मैनेज करना है, कंपनी आपकी कब से स्टार्ट हुई है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री आपकी किस टाइप की है, तो आपकी ऑटोमोबाइल है, एविएशन, किस चीज का काम है आपका, वो आप इंडस्ट्री टाइप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी दिस लिस्ट में आपकी जो इंडस्ट्री है वो नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए खाली। नेचर ऑफ वर्क क्या आपका क्या है, मैन्युफैक्चरर हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेडर हैं, जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इस लिस्ट में आपकी जो नेचर ऑफ वर्क आपको नहीं मिलता। उसके बाद एड्रेस क्या है आपकी कंपनी का, तो एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैंने एड्रेस डाल दिया है, ये 98 द्वारका सेक्टर 5 न्यू दिल्ली, ये हमारी कंपनी का एड्रेस आ गया, इंडिया। और पिन कोड क्या है, तो ये मेरा पिन कोड हो गया। इसके बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मत डालिए उसको, क्योंकि आपका है ही नहीं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं डाल सकते। अगर आपके पास है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपकी नॉर्मल शॉप है तो आपके पास नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके जो बिजनेस है उसमें आईटी पैन नंबर, आपका आईटी पैन नंबर क्या है आपकी कंपनी का या फिर आपकी शॉप का, तो जो भी आईटी पैन नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आईटी पैन मतलब इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके साथ आपका वार्ड क्या है, टेलीफोन नंबर आपका क्या है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी क्या है बिजनेस की, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, busy@gmail.com मैंने डाल दिया। और आपके अकाउंटेंट की डिटेल आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, अकाउंटेंट का नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर,
सीए अगर आपका है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी भी आप डिटेल यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं तो ये रुपीज जो करेंसी है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आप यूएसए सिलेक्ट करेंगे तो यूएसए की करेंसी जो डॉलर है वो आ जाएगी। अब देखिए इसको मैंने अगर यूएसए किया तो डॉलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारी करेंसी है वो कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इंडिया है, अभी हम इंडिया ही रखते हैं इसको। तो इंडिया की जो डिटेल है करेंसी की, वो क्या है, रुपीज है, रुपी फॉर इंडियन क्या है, पैसा हमारा सब स्ट्रिंग है, उसका फॉन्ट हम कौन सा यूज करते हैं, तो सारी डिटेल हम स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद आपको जीएसटी मैनेज करना है या नहीं करना है कंपनी में, नहीं करना तो आप इसको नो कर सकते हैं, करना है तो आप इसको यस, मतलब जीएसटी को आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। वाई बाय डिफॉल्ट टाइप रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है ये इनेबल्ड। बट अगर आपको नहीं मेंटेन करना तो आप एन टाइप कर सकते हैं। इस केस में क्या है, आपका जीएसटी मैनेज आपका नहीं होगा कंपनी के अंदर। अगर आपको मैनेज कर रहे हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वाई रहता है। और जीएसटी आपको मैनेज करना है या वैट मैनेज करना है, अभी भी आप जानते हैं कि कई जो प्रोडक्ट है उन पे वैट लगता है, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, लिकर हो गया। तो उस केस में आप वैट भी यूज कर सकते हैं। अभी बाकी सारे जो मटेरियल हैं इनका आपका बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप जीएसटी मोस्टली यूज हो रहा है, तो जीएसटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका स्टेट में सेस आप मेंटेन करते हैं, आप गवर्नमेंट ने सेस आकर लगा रखा है, कोई एडिशनल चार्जेस एडिशनल सेस लगा रखा है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और सेस का नेम क्या है, जैसे कृषि कल्याण सर्विस टैक्स के साथ होता था ना मतलब सेकेंडरी एजुकेशन सेस वगैरह, तो जो भी सेस होते हैं वो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर आपके बिजनेस का क्या है आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले आप कोड डालना होगा, तो दिल्ली का जो कोड है वो 07 से स्टार्ट होता है, आप जानते ही। उसके बाद आपका जो पैन नंबर होता है वही जीएसटी में आता है, 5 डिजिट का अल्फाबेटिक, फिर 4 डिजिट का नुमेरिक, 1 डिजिट का आपका अल्फाबेटिक, और ये कुछ कोड होते हैं, इसके साथ आपका जीएसटी नंबर बन जाता है। जीएसटी आपके पास है वो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद आप टाइप ऑफ डीलर सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपका जो आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन डीलर हैं। जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में हुआ है, रेगुलर डीलर में या फिर कंपोजिशन डीलर में, तो रेगुलर सिलेक्ट करते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेट आपका क्या रहेगा, मतलब अगर आप सपोज आपकी शूज की शॉप है तो आपके पास या तो 5% के आइटम होंगे या 12% के आइटम होंगे। जीएसटी में आपको पता है ना 4 तरह की टैक्स कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना रखी है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो अगर आपको जो भी बाय डिफॉल्ट दो टैक्स आपको मैनेज करने हैं, दो टैक्स कैटेगरी मैनेज करने हैं, यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 5 और 12 या 18 और 28 या 18 ही कर सकते हैं, एक भी कर रहे हैं तो एक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको जीरो छोड़ते हैं तो आपके चारों टैक्स कैटेगरी बिजी के अंदर बना देगा। इसके बाद लास्ट में ऑप्शन देख रहे हैं आप, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी मल्टीपल कंपनी है, देखिए बिजी में आप मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी में से डाटा को कॉपी करना है, मतलब उसके मास्टर और उसकी सेटिंग्स कॉपी करनी है, तो आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पर आ नहीं रहा। जैसे आप सिलेक्ट कंपनी में अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं आप उसको, उसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी फीचर आपने उस कंपनी में इनेबल किया होगा वो यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। अभी हम नॉट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम फ्रेश कंपनी बना रहे हैं और इसको हमने सेव किया। अब देखिए हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि बिजी क्या है, आपके जो मोस्टली यूज मास्टर होते हैं और मोस्टली यूज कॉन्फ़िगरेशन होती हैं सारे बिजनेस में, जो मोस्टली यूज होते हैं फीचर्स, और जो मास्टर्स यूज होते हैं, अकाउंट यूज होते हैं, वो बिजी जो है बाय डिफॉल्ट बना देता है। तो इनिशियल टू स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग से ही आपको ये सारे फीचर जो है ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, और मास्टर आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ नीड के जो यूज के जो स्पेशल मास्टर्स हैं वो आप बना सकते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट सारे मास्टर यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है, कंपनी क्रिएट हो चुकी है, मैसेज शो हो रहा है कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। देखिए जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, ओके आप करेंगे, ये स्क्रीन आपकी अपीयर होगी। यहाँ पर अब सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखेगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको कंपनी के अंदर यूजर मेंटेन करना है। यूजर मतलब आप जब कंपनी ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको नो करते हैं तो आप कंपनी जब ओपन करेंगे डायरेक्टली कंपनी ओपन हो जाएगी, आपसे कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा ओपन करने के लिए। पर देखिए डाटा सिक्योरिटी के लिए आप यूजर एंड पासवर्ड अपना रखते हैं।
ताकि मेरा डाटा कोई और ना ओपन कर पाए, कोई और उसकी रिपोर्ट व्यू ना कर पाए। उस केस में आप यूजर ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं। अब यूजर ऑथेंटिकेशन रखने के लिए सबसे पहले आप इसको वाई करेंगे, वाई बाय डिफॉल्ट रहता है, और अपने नेम से एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, जो भी आप यूजर रखना चाहते हैं। देखिए इस स्क्रीन में जो भी आप यूजर बनाएंगे उस यूजर को हम सुपर यूजर कहते हैं। सुपर यूजर मतलब जो कंपनी का ऑनर है, जिसको सारी अथॉरिटी है, सारे राइट्स उसको प्रोवाइडेड है, वो सब कुछ कर सकता है कंपनी में, उसको हम सुपर यूजर कहते हैं। इसके बाद जब भी आप कोई यूजर बनाएंगे कंपनी के अंदर, वो आपके सब यूजर होंगे जिनको आप राइट देंगे कि भाई आप सिर्फ सेल कर सकते हो या फिर आप सिर्फ परचेज कर सकते हो, आप सिर्फ प्राइस मॉडिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो जितने भी आप यूजर अपने अंडर में बनाना चाहते हो, तो सुपर यूजर के अंडर में वो यूजर बनते हैं। तो सब जब आपकी कंपनी क्रिएट होती है, क्रिएट करते ही फौरन ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आप जो यूजर बनाएंगे उसको हम सुपर यूजर कहते हैं, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है, जिसको सारे राइट होंगे कंपनी के। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपना नाम रख देता हूँ यहाँ पे पवन, और यूजर नेम पासवर्ड जो भी मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर मैं रख देता हूँ, उसको मैंने सेव किया। आप देखिए मेरी कंपनी जो है स्टार्ट हो गई है, कंपनी क्रिएट हो चुकी है, फुल्ली क्रिएटेड है, और मैंने अपना सुपर यूजर भी बना लिया है। ये मेरी कंपनी है, कंपनी को मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए मैं ओपन कंपनी पे क्लिक करूंगा तो मेरे एक कंपनी स्टार्ट शो नहीं स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने कंपनी क्रिएट की है वो लिस्ट में मेरे आ चुकी है। इस कंपनी में अब मैं काम कर सकता हूँ, अपना स्टार्ट काम कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन हमें समझ में आ गए, कंपनी आप क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बाद अपनी ओपन कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाटा है वो कहाँ से यूज होता है। तो सेट डाटा डायरेक्टरी में आप देखेंगे तो सी ड्राइव जहाँ पे बिजी इंस्टॉल हुआ है, बिजी इन फोल्डर जहाँ पर बिजी इंस्टॉल हुआ है, सी ड्राइव के बिजी इन फोल्डर में डाटा आपका कहाँ पर यूज हो रहा है, डाटा आपका कहाँ से बिजी ले रहा है। तो सी ड्राइव बिजी इन फोल्डर डाटा, इसी पाथ को सेम हम कॉपी करते हैं। तो हम जाते हैं सी ड्राइव बिजी विन डाटा। अब ये देखिए ये कंपनी इसने बना दी कॉम 0001, इसी यही कोड जो है हमारा कंपनी का है, देख सकते हैं कॉम 0001, मतलब जो आपने कंपनी क्रिएट करी है वो कंपनी ये है, ये डाटा फाइल है कंपनी की। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो कंपनी शो नहीं होगी। ठीक है, तो इस डाटा को आपको सेफ रखना होता है, क्योंकि डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो डाटा की स्टोरेज आपके सिस्टम पे ही रहती है। डाटा को सेफ रखने के लिए आप डाटा का बैकअप ले सकते हैं। आप बैकअप लेने के लिए या तो आप इस कंपनी के जो ये फोल्डर है इसको कॉपी करके रख लीजिए कहीं भी। ठीक है, या फिर आप डाटा का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप आप कैसे लेंगे, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डाटा बैकअप। एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम बैकअप लेंगे। तो बैकअप बैकअप लेना बहुत जरूरी है। अपने फोन में भी आप कोई फाइल्स आपको रखनी है तो आप गूगल ड्राइव या फिर कहीं पे भी उसको स्टोर करके रखते हैं, या एक्सटर्नल अपने सिस्टम में डाल देते हैं, ताकि वो डाटा अगर आपका सिस्टम मतलब फोन आपका क्रैश ना हो जाए, सिस्टम आपका क्रैश ना हो जाए, आपका डाटा सेफ रहना चाहिए। उसमें उस केस के लिए मतलब आपको बैकअप लेना बहुत जरूरी है, तभी आपका डाटा सेफ रहेगा। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया और आपके पास डाटा का बैकअप नहीं है तो सब कुछ खत्म, कोई डाटा आपका रिकवर नहीं होगा। तो डाटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो बैकअप लेने के लिए क्या करेंगे, हम बैकअप डाटा पर जाएंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे फोल्डर बताना होगा, डेस्कटॉप पे मैंने बैकअप फोल्डर बनाया है, और कौन से फाइनेंशियल ईयर मेरे को डाटा लेना है बैकअप। मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं बैकअप में मेरी फाइल यहाँ पर आ चुकी है, डाटा और डिस्क वन। अब सपोज मेरी अगर ये फाइल गलती से किसी ने डिलीट कर दी या सिस्टम मेरा क्रैश हो गया, ये मैंने कंपनी डिलीट कर दी। अब देखिए मेरे पास कोई कंपनी नहीं है। कोई भी यूजर अगर मेरी कंपनी डिलीट कर दे या मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए तो मेरा डाटा तो चला गया। अब मेरे पास बैकअप होगा तो मैं डाटा रिकवर कर सकता हूँ, अगर मेरे पास बैकअप नहीं है तो मेरा डाटा रिकवर नहीं होगा। तो उस केस में आपको बैकअप जरूर लेना है। बैकअप लेने के लिए हमने बिजी एजेंट यूटिलिटी भी बना रखी है, जिसमें आप सिस्टम पर भी बैकअप ले सकते हो और गूगल ड्राइव पर भी बैकअप अपलोड कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप देखिए बैकअप हमारे पास था, तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप हमने सपोज एक पेन ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस में लिया हुआ था, हमने वो बैकअप को पेन ड्राइव को कनेक्ट किया सिस्टम से, और यहाँ पर अभी मेरे पास कोई कंपनी शो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास डाटा मेरा खत्म हो गया, इरेज हो गया, डिलीट हो गया। रिस्टोर करने के लिए वही सेम सेम बैकअप फाइल में रिस्टोर करूंगा। कैसे करूंगा,
तो मेरा बैकअप फोल्डर है, इसको मैं ओके करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यस करता हूँ। अब देखिए मेरी कंपनी वापस शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास बैकअप था तो मेरा डाटा रिकवर हो गया, बैकअप नहीं होगा तो डाटा रिकवर नहीं होगा। अब देखिए ये तो था मैनुअल बैकअप। अगर आप मैनुअल बैकअप लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली बैकअप के लिए आपको बिजी एजेंट जो हमारी यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं, देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन शो हो रहा है, डाउनलोड बिजी एजेंट। इस पर आप एंटर करेंगे। फाइल को जहां पर भी इंस्टॉल करना है, आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, किसी स्पेशल फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो एक वे था। अगर आप चाहते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो सेम busy.in पर आप जाएंगे, जैसे हम बिजी इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए बिजी एजेंट का सेटअप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड बिजी एजेंट। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते ही एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। वो फाइल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेटअप और बिजी एजेंट, देखिए ये वाली जो फाइल है, ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसको हमें इंस्टॉल करना होता है, लेकिन ध्यान रखिए, ये बात ध्यान से सुनिए। बिजी एजेंट जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेम जहां पर आपका बिजी इंस्टॉल हुआ है वहीं पर आपको इंस्टॉल करना है। मतलब सी ड्राइव के बिजीविन फोल्डर में मेरा बिजी इंस्टॉल हुआ है, वहीं पर मुझे बिजी एजेंट को भी इंस्टॉल करना है। अगर आपने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया तो आपको डी ड्राइव में करना पड़ेगा। तो जहां पर भी आपने बिजी को इंस्टॉल किया, बिजी एजेंट को भी आपको सेम उसी ही ड्राइव उसी फोल्डर में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करेंगे आप, इंस्टॉल करते ही आपके स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, आइकन स्टार्ट हो जाएगा शो होना, वो है बिजी एजेंट। इसको आप ओपन करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये हमारी बिजी एजेंट की स्क्रीन आ चुकी है आपकी सामने। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब आपको मैनुअल बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, बिजी आपका ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा बिजी एजेंट के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, और आपका जो डाटा एमएस एक्सेस है, एमएस एसक्यूएल है, वो सिलेक्ट आप करेंगे। एमएस एक्सेस है तो एमएस एक्सेस की इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, कहाँ से आपका डाटा यूज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, जो हमारी डाटा डायरेक्टरी है वो सी ड्राइव बिजविन फोल्डर और डाटा फोल्डर है। ये है हमारी डायरेक्टरी सी ड्राइव बिजविन फोल्डर और डाटा फोल्डर। यहाँ से हमारा डाटा यूज हो रहा है, मतलब ये हमारी कंपनी, इसको हमें सेफ रखना है कैसे करके, इसी का बैकअप हमें लेना है। तो यहाँ मल्टीपल कंपनी होगी तो मल्टीपल कंपनीज का बैकअप लेना है, सिंगल है तो सिंगल का लेंगे बिजी। अब देखिए एक कंपनी है हमारी, इसका हमें डाटा सेफ रखना है। डाटा सेफ कैसे रखेंगे, बिजी एजेंट मैंने आपको बताया, इसको इंस्टॉल करेंगे और जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। एमएस एक्सेस डाटाबेस है, डायरेक्टरी आप बताएंगे कहाँ से मेरा डाटाबेस यूज हो रहा है। एसक्यूएल है तो एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी होती है। एसक्यूएल जो भी आप इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। अभी एक्सेस डाटाबेस का डाटा बैकअप जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। सी ड्राइव बिजी फोल्डर में हमारा डाटा फोल्डर है जहाँ से हमारा डाटा यूज हो रहा है। इसको हम, अगर आपको नोटिफिकेशन भी रखनी है कि जब भी आपको ऑटोमेटिकली बैकअप हो, ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो जिस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करनी होगी, और जिससे आपको ईमेल सेंड करनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करनी होगी। उसका जीमेल पे है तो smtp@gmail.com, उसका पोर्ट आप डाल लेंगे 465 जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप जैसे ही SMTP डालते हैं ये पोर्ट जो है ऑटोमेटिकली आता है। SMTP आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, चाहे याहू का हो चाहे हॉटमेल का हो। तो जो भी SMTP सर्वर नेम है आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। ईमेल आईडी आप बताएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है, पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। और अगर आपको मोबाइल फोन, मतलब जो हमारी BNS ऐप है उस पर नोटिफिकेशन चाहिए कि आपका डाटा बैकअप हो गया है, तो आप वहाँ पर जो हमारी बिजी नोटिफिकेशन ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड से आप, ये सिर्फ एंड्रॉयड पे कॉन्फ़िगर होगी, मतलब एंड्रॉयड के साथ ही कंपेटेबल है। एंड्रॉयड फोन में आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बिजी BNS ऐप। वहाँ पर आपको बिजी BNS ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जैसे व्हाट्सएप या किसी भी मोबाइल ऐप पे करते हैं, वो नंबर यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा। ऑटोमेटिकली बैकअप की नोटिफिकेशन जानी स्टार्ट हो जाएगी। सेव करेंगे। इसके बाद जो आपको बैकअप लेना है वो लोकल सिस्टम पे लेना है या फिर आपको गूगल ड्राइव पे लेना है। तो लोकल सिस्टम पे लेना है तो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल, जहां पर भी आपको बैकअप लेना है तो जिस पाथ पर लेना है उस पाथ को आप यहाँ पर डालेंगे, और बाकी बैकअप को शेड्यूलिंग करेंगे। तो बैकअप आपको किस दिन का लेना है, ऑल डेज का लेना है तो ऑल डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन का लेना है तो एक दिन को आप टिक कर सकते हैं। एक दिन में आप
मैक्सिमम 3 टाइम्स बैकअप ले सकते हैं। तो जैसे कि मेरी कंपनी स्टार्ट होती है 12 बजे, तो मैंने 12 बजे बैकअप ले लिया। 3 बजे मेरा लंच होता है, 3 बजे मैंने लंच के टाइम पे मेरा बैकअप ले ले। और मेरी जो कंपनी क्लोज होती है वो 5:30 बजे होती है, तो 5:30 बजे का टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया। 3 टाइम मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली बिजी ले लेगा। और कितने दिन तक का बैकअप मुझे इस फोल्डर में रखना है, तो लास्ट जो 99 डेज है उनका आप रख सकते हो, मैक्सिमम 99 डेज का सेव करेंगे। अब आपका जो बैकअप है बिजी ऑटोमेटिकली लेता रहेगा। गूगल ड्राइव पे सेम आपको लेना है। गूगल ड्राइव के लिए आपको BLS एक्टिवेट होना चाहिए लाइसेंस में, जब भी आपका गूगल ड्राइव चलेगा। और जिस ईमेल आईडी जो आपकी गूगल ड्राइव पे है उसको आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, ऑथोराइज करेंगे, और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम है, इसको सेव करेंगे। अब आपका जो बैकअप है ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पर भी होता रहेगा। इस यूटिलिटी को आपको हमेशा ऑन रखना है, तो ऐड टू स्टार्टअप जरूर क्लिक करना है, ताकि आपका सिस्टम स्टार्ट हो और आपकी ऐप भी स्टार्ट हो जाए। इसको मिनिमाइज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। अब आपका बैकअप जो है ऑटोमेटिकली बिजी लेता रहेगा। तो दो तरीके से बैकअप ले सकते हैं, एक मैनुअली एक ऑटोमेटिकली, दोनों मैंने आपको बताया। मैनुअली आप यहाँ से ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप कैसे लेंगे, तो ऑटोमेटिकली लेने के लिए आपको बिजी एजेंट कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे, रिस्टोर करने के बाद आप कंपनी को दोबारा यूज कर पाएंगे। बैकअप नहीं है तो वो आपका डाटा हट गया, चला गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, रिस्टोर ऑप्शन तक हमने किया था। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हैं तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे। अभी एक ही फाइनेंशियल ईयर है, दो होते तो आप इसको स्प्लिट कर पाते, अभी एक ही है तो आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको अलग अलग करना है फाइनेंशियल ईयर तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। डिलीट कंपनी करनी है, सिंगल फाइनेंशियल डिलीट करना है, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से उसको कर सकते हैं। डिलीट कंपनी में क्लिक करेंगे, कंपनी सिलेक्ट, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ओके कर देंगे, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। रीइंडेक्स डाटाबेस, अगर आपके कंपनी जब आप ओपन करते हैं और कोई एरर आती है तो आप रीइंडेक्स डाटाबेस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, आपकी बैकएंड फाइलें जो रिफ्रेश हो जाएंगी इस यूटिलिटी से। इसके साथ साथ बिजी का मॉडल आपको कौन सा यूज करना है, तो वैसे तो जो भी आपने लाइसेंस परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल आ जाता है। अगर आपको मॉडल चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे, सिलेक्ट बिजी मॉडल पे क्लिक करके आपको बेसिक एडिशन चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, सिलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज या बेसिक। यूजर आपका मल्टीपल यूजर है, सिंगल यूजर है, डुअल यूजर है, और आपका डेटाबेस टाइप क्या है, जो भी आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे, बिजी को रिस्टार्ट करेंगे, आपका वही मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने BM किया हुआ है, देखिए, बेसिक मल्टी यूजर। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टॉप पे मॉडल आ रहा है BM, मतलब बेसिक मल्टी यूजर। तो जो भी मॉडल आप चेंज करेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस आपको देखनी है तो आप ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो जो हमारी ओपन हो जाएगी इस लिंक से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आपको देखनी है आप देख सकते हैं। बिजी अपडेट्स आपको देखने हैं कि अभी लेटेस्ट देखिए 6.7 रिलीज चल रहा है हमारा। जैसे ही वो चेंज हो जाएगा 6.8, कोई माइनर चेंजेस या मेजर चेंजेस आते हैं 6.8, 6.9, कुछ भी हमारा जो रिलीज है अपग्रेड होता है, कोई भी चेंजेस आते हैं और रिलीज हमारा लॉन्च होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका स्टेटस कि लेटेस्ट रिलीज अभी जो है वो बिजी का कौन सा अवेलेबल है और करंटली आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो 6.8, 6.9 जो भी नया आएगा उसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। सेटअप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल करेंगे, आपका सेटअप जो है बिजी जो है वो अपडेट हो जाएगा। बट वो BLS के साथ, BLS एक्टिवेट है लाइसेंस के अंदर तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये थे हमारे कंपनी के फर्स्ट स्क्रीन के ऑप्शन। अब हमने जो कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम कंपनी में अपना काम स्टार्ट करेंगे करना। तो उसके लिए हम कंपनी को ओपन करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड मैंने बताया था, देखिए यूजर ऑथेंटिकेशन मैंने रखा था तो ये स्क्रीन आई है। अगर मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं रखता तो डायरेक्टली मेरी कंपनी ओपन हो जाती। तो मैंने यहाँ क्रेडेंशियल सेट किए हुए हैं कि जब मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूं जब भी कंपनी लॉगिन हो, ताकि मेरा डाटा कोई और यूज ना कर पाए। तो मैंने एक सुपर यूजर बना दिया था, वो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अब देखिए मेरे पास कुछ हेडिंग शो नहीं स्टार्ट हो चुकी हैं कि मुझे जो काम करना है तो ये इन हेडिंग्स के अंडर में ही मुझे काम करना है। तो मल्टीपल हेडिंग शो नहीं स्टार्ट हो रही है। देखिए इसकी कंपनी हमने ओपन की है, पहली हेडिंग है कंपनी, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट, एड ऑन। जो मेन हेडिंग है वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन और डिस्प्ले। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम कंपनी को कॉन्फ़िगर करेंगे, कोई भी हमें ऑप्शन इनेबल करना है, डिसेबल करना है, हम यहाँ पर करेंगे। कोई भी मास्टर क्रिएट करना है, आइटम क्रिएट करना है, हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में करेंगे। ट्रांजेक्शन में हमें अपना डाटा रिकॉर्ड करना है,
जो भी हमारी एंट्रीज है वो हमें रिकॉर्ड करनी है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, डिस्प्ले में हम रिपोर्ट देखेंगे। और प्रिंटिंग में उनको प्रिंट कर पाएंगे, अगर आप प्रिंट डिस्प्ले से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग से आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। हाउस कीपिंग में कुछ आपको यूटिलिटी मिलेंगी, आपको मैं आगे बता दूंगा। और हेल्प में हमारे यूजर मैनुअल, शॉर्टकट कीज, बेसिक नॉलेज, कुछ भी आपको पढ़ना है यहाँ पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं ऑप्शन को एंटर करके। और फेवरेट्स में आप कोई भी रिपोर्ट फेवरेट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। एड ऑन में हमारे पास आपको अगर बारकोड कॉन्फ़िगर करना है, बारकोड प्रिंट करना है बेसिक से, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एड ऑन में। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है उस हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंपनी क्लोज, मतलब कंपनी को क्लोज करने के लिए। और दूसरा जो ऑप्शन है एडिट कंपनी, मतलब कि अगर आपको कंपनी क्लोज करनी है, आप क्लोज कंपनी पे क्लिक करो, आपकी कंपनी क्लोज हो चुकी है। दोबारा ओपन करते हैं। और एडिट कंपनी, अगर आपको कंपनी की कोई भी डिटेल जो हमने कंपनी क्रिएट की थी उस टाइम, कुछ भी डिटेल हमने स्पेसिफाई की थी, उसको आप एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप एडिट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी कंपनी की डिटेल, जैसे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और आईटी पैन नंबर, पिन नंबर, जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर डाली थी कंपनी क्रिएट करते टाइम, यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब देखिए कंट्री और स्टेट आप एडिट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और जीएसटी की डिटेल और करेंसी डिटेल, ये तीन डिटेल आप आगे कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफाई कर पाएंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स जो हमने स्पेसिफाई की थी यहाँ कंपनी क्रिएट करते टाइम, यहाँ पर हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट कैसे कि शॉर्ट नेम अगर आपको करना है, 4 लगाना है, इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, आपकी कंपनी की डिटेल एडिट हो चुकी है। मेन पार्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हमें अपने कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, मास्टर क्रिएट करने होते हैं जिनसे हमें काम करना है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए अब जब अपने मोबाइल फोन आप परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन आपने परचेज किया, उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, अपना वॉलपेपर सेट करेंगे, अपनी रिंगटोन लगाएंगे, कॉलर ट्यून सेट करेंगे, है ना, जो भी हमारा बाकी सेटिंग्स हैं उनको यूज करके उनको ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम फोन करके खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिजी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर क्रिएट करने के लिए हम मास्टर पे जाएंगे। जैसे ही आपने मास्टर एंटर किया, आपके पास सारे मास्टर, ऑल टाइप ऑफ मास्टर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। सारे मास्टर्स के अंदर 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। नया ऐड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई अगर एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, लिस्ट आप सारी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बिजी में कंपनी क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट बना देता है बिजी। मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट मैंने ओपन की है। अब देखिए ये सारे जो अकाउंट मास्टर है मोस्टली सारे बिजनेस में यूज होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परचेज है, सेल है, ऑफिस का रेंट है ना, मिसलिनियस एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस है। तो ये बाय डिफॉल्ट सारे बिजी जो है क्रिएट कर देता है। अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। और कोई नया ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। अब सबसे पहले आते हैं अकाउंट ग्रुप पे, जो हमारा अकाउंट ग्रुप मास्टर है। यहाँ पर आप देखिए आपके पास मल्टीपल अकाउंटिंग ग्रुप क्रिएटेड हैं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया कोई अपना नीड के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं। अब देखिए अकाउंट टाइप, देखिए हमारे अकाउंट ग्रुप में क्या क्या आता है कि हमारे अकाउंट किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो अकाउंट हमारा बैंक से रिलेटेड भी हो सकता है, कैपिटल, कैश इन हैंड, ये सारे अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप बनाना चाहें नहीं तो बना सकते हैं। इनको आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो अकाउंट ग्रुप को आपको अकाउंट में सिलेक्ट करना होगा कि ये मेरा अकाउंट है, किस ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मेरा कस्टमर है तो मैंने आपको बताया था मेरा कस्टमर सन्ड्री डेटर्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ग्रुप में तो सन्ड्री डेटर्स आपको शो होगा। यहाँ पर ये देखिए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर मैंने आपको बताया था जिनसे हम परचेज करते हैं, तो वो भी यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, और वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब हमें अकाउंट बनाने हैं, तो कोई कस्टमर अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा।
कस्टमर का नाम मैं लिखूंगा, तो जैसे सपोज मेरे कस्टमर का नाम है ABC ट्रेडर्स। उसका प्रिंट नेम क्या है, कोई कोड मैं देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर ग्रुप, जो मैंने अकाउंट ग्रुप आपको दिखाए थे, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी ग्रुप में। अब ये मेरा कस्टमर है, मतलब मेरा सन्डी डेटर्स है, तो मैं सन्डी डेटर्स को सिलेक्ट करूंगा। कोई ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस बैलेंस है, एड्रेस वगैरह जो भी मेरे को डिटेल यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। A45 रोहिणी, जो भी डिटेल मेरे को डालनी है मैं यहाँ डाल सकता हूँ। आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल, जितनी भी डिटेल मैं चाहूँ स्पेसिफाई करना चाहूँ। ये मेरा अकाउंट जो है ऐड हो चुका है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट तो अकाउंट बनते ही हैं, जो आप नए बनाएंगे वो भी यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखिए ABC ट्रेडर जो मैंने बनाया वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो सपोज अगर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं सिलेक्ट करूंगा अपना ग्रुप बैंक अकाउंट। जो भी उसकी डिटेल होगी मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा, सेव कर दूंगा। इसके बाद अगर सपोज कोई मेरा कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है उसको मुझे ऐड करना है, जैसे कि पेट्रोल एक्सपेंसेस, मैंने पेट्रोल एक्सपेंस बनाया। अब ये जो मेरा पेट्रोल एक्सपेंस है ये मेरा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और जो भी डिटेल है स्पेसिफाई करेंगे, सेव कर देंगे। इसके साथ साथ किसी से अगर मुझे मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, कोई मेरा वेंडर है, जैसे कि मैं LG से माल खरीदता हूँ, LG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मेरा क्या है, क्रेडिटर, इससे मैं मटेरियल परचेज करता हूँ, तो मेरा संडे क्रेडिटर हो गया। इसकी सारी डिटेल मैं स्पेसिफाई करूंगा, सेव कर दूंगा। इस तरीके से मैं अपने अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, मतलब एक्सपेंसेस, अपने बैंक अकाउंट, अपनी इनकम, कोई भी अकाउंट मुझे ऐड करना है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी लिस्ट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे करंटली जो एग्जिस्टिंग है उनको मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट करूंगा और उसको मॉडिफाई कर लूंगा। बैंक ऑफ इंडिया मैंने बनाया था, उसका नेम बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। ये देखिए मेरा मॉडिफाई हो गया मास्टर। तो अकाउंट मास्टर आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी अकाउंट मास्टर किसी भी टाइप का हो आप इस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी लिस्ट को व्यू कर सकते हैं। आइटम पर आते हैं, तो आइटम आप कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए जो भी आपके बिजनेस के आइटम है जिनके लिए आप अपना काम करते हैं, जो भी आप बेचते हैं या खरीदते हैं आइटम, उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइटम पे जाएंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली कुछ नहीं बना, क्योंकि आइटम तो सबके डिफरेंट होते हैं, तो बिजी ने कुछ नहीं बनाया। अकाउंट तो सेम हो सकते हैं पर आपके आइटम सेम नहीं हो सकते, है ना। तो उस केस में क्या है, आपको आइटम न्यू क्रिएट करने होंगे। क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड पर जाएंगे और आपका जो भी आइटम है, तो जैसे कि मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर बना रखी है आइटम की, मैं उन्हें ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी आइटम की कुछ लिस्ट है। देखिए इसमें क्या है, पहला आइटम है मेरा LG स्प्लिट AC डेट टन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं टाइप करना चाहूँ तो टाइप भी कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर इस आइटम को बना लिया। इसको मुझे टाइप करना है तो मैं टाइप करके भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। एलियास कोई कोड मैंने दे रखा है, आइटम के होते हैं ना कि मॉडल नेम होता है या फिर कुछ कोड होते हैं, तो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड दिया हुआ है LG स्प्लिट AC, मतलब ऐसे शॉर्ट नेम बेसिकली मैंने बना दिया है। ग्रुपिंग आप करना चाहें आइटम ग्रुप की, आइटम की, तो जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो किस टाइप के आपके आइटम होंगे, आइटम की कैटेगरीज आपकी क्या क्या होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में क्या होता है, या तो AC के आइटम होंगे आपके पास, टीवी के आइटम होंगे, फैन होगा, वॉशिंग मशीन होगी, तो ये आपकी कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज को आप आइटम ग्रुप के अंडर में बना सकते हैं ताकि आप रिपोर्ट को फिल्टर कर सकें। अगर आपको AC की सेल देखनी है तो सारे AC की आप सेल देख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ ग्रुप बनाए, जैसे एयर कंडीशन नाम से एक ग्रुप है, क्योंकि ये मेरा AC का आइटम है, तो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया। F3 मैं शॉर्टकट की क्रिएट कर प्रेस कर सकता हूँ आइटम के मास्टर, मतलब ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। कोई भी मास्टर आपको क्रिएट करना हो शॉर्टकट की से आप क्रिएट कर सकते हैं। F3 प्रेस करेंगे, आइटम ग्रुप क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एयर कंडीशन
सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी यूनिट आप डाल सकते हैं। यूनिट क्या है, आपकी पीसीज है, नंबर है, यूनिट जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, जिसमें आपको सेल या परचेस करते हैं। जैसे कि आपका लूज का आइटम है, शुगर आप या आटा बेचते हैं तो आप लूज में बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, किलो या ग्राम्स में ना। ऐसे एसी आपका क्या है, यूनिट में, नंबर्स में, पीसीज में रहता है। तो मैंने यहाँ यूनिट ही लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे। किस टैक्स कैटेगरी में आता है, तो 28% में आता है हमारा एसी। HSN कोड क्या है, तो मैंने ये डिटेल पहले से ही डाउनलोड की हुई है। तो ये मेरा HSN कोड है जो जीएसटी के अंदर में होता है। सेल प्राइस मेरा क्या है, तो ये मेरा सेल प्राइस है 33,990। परचेज प्राइस क्या है, 23,793। ये मेरा परचेज प्राइस है इस आइटम का। MRP कितनी है, तो 35,999 ये MRP है। और मिनिमम सेल प्राइस मतलब इससे कम में ये मुझे नहीं बेचना। मतलब जब भी अगर मैं इससे नीचे बेचूं, मेरे पास वार्निंग आ जाए, तो एक मिनिमम सेल प्राइस पे डाल सकते हैं, सेल्फ वैल्यू प्राइस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बाकी सारी डिटेल्स को स्पेसिफाई करके अपना आइटम आप क्रिएट करेंगे। ये आपका आइटम क्रिएट हो, लिस्ट में आप देखेंगे ये आइटम आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आइटम मैंने बना दिया है। ग्रुप देखिए, ग्रुप जो मैंने बनाया था एक एयर कंडीशनर और जनरल बाय डिफॉल्ट ग्रुप बनता है। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके के जो मेरे आइटम हैं, 2 टाइप्स के आइटम हैं। एक तो है मेरा एसी, एक है मेरा रेफ्रिजरेटर। तो 2 ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए ग्रुप के अंदर में। और ये शॉर्टकट की से आप कैसे बनाएंगे, तो अब जब आइटम ऐड करेंगे तो F3 में जो की है हमारी उसको प्रेस करेंगे, आपकी क्रिएशन की विंडो आ जाएगी और आप शॉर्टकट की से भी आप मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके नीड है। अब 2 आइटम बना लेते हैं, एक तो हमने स्प्लिट बना लिया, एक विंडो एसी बना लेते हैं। और उसका जो कोड है वो मैंने यहाँ पे डाला। अब ये मेरा एसी है ग्रुप जो मैंने बनाया, एसी है तो एयर कंडीशन, यूनिट डाल दी, ओपनिंग स्टॉक कुछ हो तो डाल सकते हैं। इस पे टैक्स कैटेगरी मेरी 28% रहती है, जीएसटी पे 28% टैक्स चार्ज होता है एसी के अंदर। HSN कोड क्या है, तो 8415 ये हमारा HSN कोड है। सेल प्राइस क्या है, तो 31,990। अभी देखिए ये जो प्राइस आप यहाँ डाल रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, बट आपने एज एक स्टैंडर्ड प्राइस डालना है तो आप डाल सकते हैं 23,393। MRP कोई है तो आप डाल सकते हैं 33। ये आपका आइटम जो है क्रिएट हो चुका है। एक आइटम हम रेफ्रिजरेटर का भी बना लेते हैं ताकि हम रिपोर्ट को फिल्टर कर सकें। रेफ्रिजरेटर यूनिट्स, और ये मेरा टैक्स जो है 18% मेरा टैक्स इस पे लगता है। 8418 HSN कोड है। और इसका जो प्राइस है वो है 17,990। परचेज प्राइस है 12,593 और MRP है 19,999। अब देखिए मैंने सारी डिटेल डाल दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम की लिस्ट। तो आइटम की लिस्ट में आपको तीनों आइटम शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 मेरे एसी का आइटम है और एक मेरा फ्रिज का आइटम है। 3 तरीके के आइटम मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। LG रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर, LG स्प्लिट AC 1.5 टन, LG विंडो AC 1.5 टन। जो भी आपके आइटम होंगे यहाँ पर आप बना सकते हैं। एक्सेल से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिजी में, और आप मैनुअली भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनुअली क्रिएट मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। तो आप ऐड पे जाएंगे और जो भी आपकी डिटेल है स्पेसिफाई करेंगे और आप सेव करेंगे, आपका आइटम सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप आइटम ग्रुप, अकाउंट ग्रुप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मटेरियल सेंटर। तो मटेरियल सेंटर क्या होता है, जहां पर आपकी इन्वेंटरी की स्टोरेज होती है, जो आपके वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, ये आपके मटेरियल सेंटर होते हैं जहां पर आप इन्वेंटरी की स्टोरेज करते हैं। अब जैसे कि अगर मेरा द्वारका में बिजनेस है, द्वारका एक सिटी है दिल्ली में, वहां पर मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है। ठीक है, तो एक शॉप तो मेरी है सेक्टर 1 में, एक शॉप है मेरी सेक्टर 4 में। तो मेरी जो लोकेशन है वो सेक्टर 1 और सेक्टर 4 दोनों जगह मेरा
वेयर हाउस है, मतलब दोनों जगह से मैं माल को सेल करता हूँ। तो लोकेशन के नेम से मैं वेयर हाउस अपने बना सकता हूँ, मतलब मटेरियल सेंटर बना सकता हूँ जहां पर मेरी आइटम की क्वांटिटी की स्टोरेज है। तो बाय डिफॉल्ट जो है बिजी मेन स्टोर बना देता है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। यहाँ पर आप लोकेशन के नेम से अपना वेयर हाउस बना सकते हैं, और मटेरियल सेंटर की ग्रुपिंग करनी है रिपोर्ट फिल्टर करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। तो जो वेयर हाउस होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। या तो देखिए आपकी वो गोडाउन होता है जहां पर आप इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं, या प्रोडक्शन फ्लोर होता है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ करते हैं, कोई प्रोडक्शन फ्लोर आपने बना रखा है, कोई मशीनरी वगैरह रख के आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करके फिनिश गुड बनाते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फ्लोर। और स्टोर क्या है, जहां से आप उसको सेल करते हो, जो आपकी शॉप है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा शॉप पे तो डेमो के लिए आइटम रखाते हैं, गोडाउन से माल निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। और आप लोकेशन के नेम से मटेरियल सेंटर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सेक्टर 1, और मेरा जो ग्रुप है, तो ये मेरा क्या है, स्टोर है, और स्टॉक सेव किया। ये मेरा सेक्टर 1 का मटेरियल सेंटर बन गया। अब मुझे नया ऐड करना है दूसरा सेक्टर 4। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में सिलेक्ट करूंगा मेरा गोडाउन है या प्रोडक्शन फ्लोर है, स्टोर है, और जो स्टॉक अकाउंट है, तो मेरा स्टॉक में ये इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट करना है बैलेंस शीट में, बिल्कुल करना है, और एड्रेस डाल के आप इसको सेव कर पाएंगे। अब मेरे पास 2 मटेरियल सेंटर हैं, आप देख सकते हैं सेक्टर 1 और सेक्टर 4। तो मैं सेक्टर 1 से भी सेल कर सकता हूँ, सेक्टर 4 से भी सेल कर सकता हूँ, और मैं परचेज भी कहीं भी कर सकता हूँ। 2 मैंने मटेरियल सेंटर बना लिए इन्वेंट्री की स्टोरेज के लिए। इसके बाद आता है हमारा यूनिट। तो यूनिट मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट बेसिस यूनिट बना देता है। अब जैसे कि अगर मेरे को डजन में सेल करना है, डजन में परचेज करना है, तो मैं डजन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर न्यू क्रिएट करनी है आपको तो आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स करनी है, तो बॉक्स करने के लिए मैं यूनिट में ऐड पे जाऊंगा और बॉक्स टाइप करूंगा। यहाँ पर मेरी बॉक्स की यूनिट क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं बॉक्स भी शो होनी स्टार्ट हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट भी बनी होती है, और आप नया ऐड करना चाहते हो तो न्यू ऐड यूनिट कर सकते हो, ताकि आप अपने आइटम के अंदर यूनिट मेंटेन कर सको। ये यूनिट आप कहाँ सिलेक्ट करते हैं, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं और आपको यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट करनी होती है। देखिए बॉक्स स्टार्ट होनी है, शो होनी स्टार्ट हो गई। यूनिट का काम आपका यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ यूनिट यूनिट कन्वर्जन, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल कन्वर्जन आपको बनाने हैं। देखिए अब अगर आटा खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, तो कैसे खरीदेंगे भाई, ये ग्राम्स में केजीज में, तो 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 होते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसका यूजेस मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारी बिल सेंट्री में। तो बिल सेंट्री क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते टाइम आपकी कोई एडिशनल चार्जेस, आपको एडिशनल अमाउंट ऐड करनी है या लेस करनी है, तो आप बिल सेंटर का यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए, जब आपने आइटम क्रिएट किए, आइटम ट्रांजेक्शन में एंटर किए, तो आप इस तरीके से करेंगे। आपने आइटम सेलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई की, प्राइस डाला, अमाउंट आ गई, अमाउंट के नीचे अगर कोई आपको डिस्काउंट मिल रहा है या टैक्स लगा, तो आप बिल सेंट्री में उसको कन्फिगर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बिल सेंट्री बन जाती है। इसका यूजेज मैं आपको ट्रांजेक्शन करते टाइम भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये बिल सेंट्रीज हैं, जैसे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप कैसे, डिस्काउंट का नाम बताया, और ये जो बिल सेंट्री अमाउंट को ऐड करती है बिल में, या फिर अमाउंट को लेस करती है, या डिस्काउंट लेस करती है। सब्जेक्टिव हमने टाइप किया, और इस तरीके से जो भी हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करनी है, बाकी सारी चीजें डालनी है। ऑप्शन आपके सामने है, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट में, पर मेन क्वांटिटी, जैसे भी चार्ज करनी है। ट्रांजेक्शन करते टाइम मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। सेल परचेस टाइप जो हमारे जीएसटी सेशन है उसमें हम कवर करेंगे, टैक्स कैटेगरी भी जब भी कवर करेंगे। और मिसलिनियस मास्टर में डिस्काउंट स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हैं तो अभी यहाँ बना सकते हो आइटम लेवल पे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बल्क अपडेशन में आते हैं, तो बल्क अपडेशन देखिए, मिसलिनियस मास्टर में एक कुछ चीजें रह गई हैं। अगर आपको स्टेट बनाना है तो आप नया स्टेट बना सकते हो, उसका कोड डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, जैसे कि दिल्ली का 07 कोड है, तो दिल्ली नेम स्टेट का और कोड 0 स्टेट का 07। कोई भी नया स्टेट अगर इंडिया में बनता है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। कंट्री आपको कोई नई बनानी है, अगर आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको कंट्री भी सिलेक्ट करनी होती है मास्टर के अंदर, तो आप यहाँ पर नई कंट्री भी बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट भी क्रिएटेड है काफी सारी। तो ये थे हमारे मिसलेनियस मास्टर। बल्क अपडेशन में आप मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल आइटम बना सकते हो, जैसे कि मल्टीपल आइटम या मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना नाम, आइटम का डालेंगे, एलियास डालेंगे, ग्रुप नेम डालेंगे,
और अमाउंट वगैरह डाल के आप मल्टीपल बल्क में अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। सिंगल सिंगल हम वहां बनाते हैं, मल्टीपल हमें बल्क में बनाना है तो बल्क अपडेशन में बना सकते हैं। मल्टीपल टैक्स कैटेगरी, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल अकाउंट। ठीक है, तो ये थे हमारे मास्टर्स। अब आते हैं हमारे ट्रांजैक्शन पार्ट पे। ठीक है, हमने जो भी मास्टर बनाने थे, अपने अकाउंट बनाए, यूनिट बनाए, आइटम बनाए, मटेरियल सेंटर बना दिया। अब हमें ट्रांजैक्शन करनी है। तो ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? ट्रांजैक्शन करने के लिए हम ट्रांजैक्शन पार्ट में आएंगे। ट्रांजैक्शन पार्ट में हमारे पास वाउचर शो होने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, आप सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल और जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी। देखिए ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन के वाउचर हैं। कुछ वाउचर आपको शो नहीं हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन का हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, कोटेशन हो गया। तो ये सारे जो वाउचर होते हैं ट्रांजेक्शन के, ये हमारे स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज में आते हैं। अभी मैं बेसिक कोर्स आपको बता रहा हूँ, बिजी बेसिक कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ हम अपने बेसिक के जो फीचर हैं वही कवर करेंगे, क्योंकि ये बिजी का बेसिक कोर्स है। जैसे आप इसको पूरा इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप स्टैंडर्ड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद एंटरप्राइज की तरफ बढ़ सकते हैं। फर्स्ट आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ताकि आप बिजी को बेस लेवल है बिजी का, वो आप यूज कर पाए। तो बेसिक एडिशन की हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। डे 1 हमारा चल रहा है, तो बेसिक के एडिशन के जो फीचर हैं वो ही हम कवर अप करेंगे। तो बेसिक एडिशन में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आप एंटर कर सकते हो? सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल और जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, ये ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो पहला वाउचर हमारा सेल है, सबसे पहले हम परचेज करेंगे। परचेज पे हमने एंटर किया। अब देखिए जैसे मास्टर में शो हो रहा था ऐड मॉडिफाई लिस्ट, ऐसे ही यहाँ पर शो हो रहा है। नया ऐड करना है तो नया ऐड करेंगे, मॉडिफाई करना है तो लिस्टिंग को तो मॉडिफाई कर लेंगे, और लिस्ट देखनी है तो हम लिस्ट देख लेंगे। अभी हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो लिस्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा, ना मॉडिफाई में आएगा। सबसे पहले हमें मटेरियल को परचेज करना होगा। तो परचेज कैसे करेंगे? परचेज वाउचर पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, और ऐड पे क्लिक करने के बाद सीरीज आप सिलेक्ट करेंगे और डेट, किस डेट को आप परचेज कर रहे हैं। तो जो जो भी आप डेट पर डालेंगे यहाँ पर, उसी डेट को आपका परचेज बिल क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को सपोज मैं एक बिल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब परचेज बिल, मैं मटेरियल को परचेज कर रहा हूँ, उसका बिल नंबर क्या है, और ये हम जीएसटी में समझेंगे, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप आइटम वाइज ही रखिए इसको। एलजी इंडिया से मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, और ये मटेरियल जो मैं परचेज कर रहा हूँ, ये मैं किस गोडाउन में अपने ले जाऊंगा, किस वेयर हाउस में मैं इसको ले जाऊंगा परचेज करने का। तो सेक्टर 1 या सेक्टर 4, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें। आइटम अपना आप यहाँ रखेंगे। तो एलजी के सपोज मैंने 10, तो फ्रिज खरीद लिए, स्प्लिट एसी खरीद लिए 10। प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए। चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करना है इसको, 24,000 रुपये का हो गया आइटम। तो यहाँ पर आपकी जो आ चुकी है बिल सेंट्री, मैंने आपको बताई थी, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कोई मेरे चार्जेस लगे हैं, मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ 10% डिस्काउंट। ठीक है, बिल सेंट्री हमने कैसे बनाई थी, देखिए सब्ट्रैक्टिव है तो सब्ट्रैक्ट इसने बिल में लेस कर दिया अमाउंट को 10%, और जो हमारे फॉरवर्डिंग चार्जेस लगे हैं वो हमारी ऐड है उसकी बिल सेंट्री टाइप, मतलब उसने अमाउंट को ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं। मैंने अगर इन दोनों बिल सेंट्री को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैंने चार्जेस लगाए। अभी जो मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है बिल का, वो बन रहा है 7,60,347 रुपये 80 पैसे। अगर मैं इसमें 1,000 रुपये मेरे चार्जेस लगे हैं, फॉरवर्डिंग चार्जेस, तो मेरा देखिए अब 1,000 रुपये ऐड हो चुका है। अगर मुझे वेंडर ने डिस्काउंट दिया है, तो सपोज मेरा 2% डिस्काउंट दिया, अब देखिए लेस हो गया अमाउंट। तो इस तरीके से अपनी बिल सेंट्री को आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में, अमाउंट को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये मेरी परचेज जो है कंप्लीट हो चुकी है। एक परचेज और कर लेते हैं। तो 2 अप्रैल को मैंने दोबारा परचेज किया, बिल नंबर ये सेम एलजी इंडिया से, या किसी और भी पार्टी से आप लेना चाहते हैं, बिजी इन्फोटेक से लेना चाहते हैं, बिजी इन्फोटेक से लेंगे, और जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको परचेज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको सेक्टर 4 में परचेज करता हूँ, सेव करिए। अब मेरे पास मटेरियल जो है आ चुका है, मैंने परचेज कर लिया।
मेरी दोनों परचेज हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं लिस्ट में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी परचेज। ये दो मैंने परचेज किए हैं, एक एलजी इंडिया से और एक मेरी बिजी इन्फोटेक से। अब मुझे मटेरियल को सेल करना है तो मैं सेल करूंगा। सेल वाउचर में जाके एंटर करता हूँ सेल, जिस भी डेट को बिल बनाना है बिल बनाएंगे 1 अप्रैल, और बिल नंबर मेरा ऑटोमेटिकली आ गया। परचेज टाइप सेल टाइप मैं आपको जीएसटी वाले सेशन में बताऊंगा कि ये किस लिए काम आती है। जो मेरा कस्टमर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा मटेरियल सेंटर। अब मैं जो सेल कर रहा हूँ वो सेक्टर 1 से कर रहा हूँ या सेक्टर 4 से कर रहा हूँ। सेक्टर 1 से कर रहा हूँ, सेक्टर 1, और एक फ्रिज मैंने सेल कर दिया। प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। टैक्स लगा दिया और ये मेरा बिल है वो बिल जो है मेरा बन चुका है। ये देखिए, ये मेरा स्टैंडर्ड इनवॉइस है। इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर भी करवा सकते हैं। तो कस्टमर जो मतलब बिजी परचेज करेगा, उसकी कैसी भी नीड हो, उसे A5 पेज पे करना है, स्लिप पेज पे करना है, जैसे भी उसको प्रिंट करना है वो कर सकता है। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से। तो जैसे कि एक मैंने जो सेल इनवॉइस बनाया है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है, A5 में करना है। A5 में मैं आपको दिखाता हूँ। तो A5 में मेरा देखिए हाफ पेज में ये प्रिंट हो गया बिल। इसके साथ साथ अगर आपको स्लिप 3 इंच की स्लिप में करना है तो देखिए मेरा 3 इंच की स्लिप में इनवॉइस आ गया। 4 इंच की स्लिप में करना है तो 4 इंच की स्लिप में भी ये देखिए मेरा इनवॉइस जो है क्रिएट हो गया और प्रिंट हो गया। इसके साथ साथ जैसा भी इनवॉइस आपको कॉन्फ़िगर कराना है, आपको डॉस बेस्ड कराना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे प्रिंट करना है, और आपको लोगो वगैरह जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इनवॉइस में आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड में भी चेंजेस कर सकते हो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हो इनवॉइस को। फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल है इनवॉइस, इनवॉइस का प्रिंटिंग। तो ये था मेरा सेल वाउचर, परचेज मैंने एंटर किया और सेल एंटर कर दिया। इसके बाद आते हैं सेल रिटर्न परचेज रिटर्न पे। तो अगर आप आपकी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न आप मेंटेन करते हो तो सेम आप कर सकते हो। सबसे पहले परचेज रिटर्न वाउचर पे एंटर करते हैं, डेट डालनी है, सारी जो ग्राफिक्स हैं सेम है। पार्टी सिलेक्ट करेंगे आप जिसको आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं, और बाकी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे किस गोडाउन से कर रहे हैं, आइटम कौन सा आप रिटर्न कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, अमाउंट, प्राइस जो भी है डाल के आप इसको सेव कर देंगे। आपकी रिटर्न जो है हो जाएगी सेम एज इट इज। आप सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट और रिसिप्ट। ठीक है, तो पेमेंट अगर आप पार्टी को करते हैं जिनसे आपने मटेरियल परचेज किया है तो आप पेमेंट वाउचर में आएंगे, ऐड करेंगे जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं 2 अप्रैल को एलजी इंडिया को पेमेंट कर रहा हूँ, तो एलजी इंडिया जो मेरी डेबिट हो जाएगी पार्टी, और ये बिल मैंने जो है इसकी पेमेंट मैं कैश बैंक जिससे भी करना चाहता हूँ उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश से करना है, बैंक से करना है। अभी देखिए मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, बैंक में 0 बैलेंस है, तो मेरे पास नेगेटिव की वार्निंग भी शो होगी। रिसिप्ट ऐसे ही, अगर जो मैंने कस्टमर को सेल किया है वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए वो रिसिप्ट हो गई, तो मैं उसकी रिसिप्ट भी ले सकता हूँ। तो इस केस में क्रेडिट होगी पार्टी और डेबिट होगा बैंक या कैश। अब देखिए मैंने इस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की एंट्री आपको करके दिखाई। जनरल वाउचर में आप अपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट आप किस पार्टी को देते हो तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी जनरल ट्रांजैक्शन है आप जनरल वाउचर में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सेम एज इट इज डेट स्पेसिफाई करेंगे, और ऑफिस रेंट जो मेरा मैंने बताया था ना, क्रेडिट व्हाट कम्स इन और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट जो है हमें पे करना है किसको, पार्टी को। डेबिट क्रेडिट कर दिया, हमारा ये हो चुका है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रा वाउचर, अगर आप पेमेंट मतलब विड्रॉ करते हैं पैसा बैंक से या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस डेट को करना है। डेट आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, सारी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं।
डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर आपको बनाना है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो 10 अप्रैल को सपोज मैंने सेक्टर 1 से सेक्टर 4 में 5 एसी जो है ट्रांसफर कर दिए। स्टॉक जनरल में अगर आपका कोई मटेरियल जो है खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो आप उसको कंज्यूम करके फिनिश कर सकते हो, जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप प्रोडक्शन भी कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मेट वे में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा बेसिक एडिशन है। बेसिक एडिशन में आपका मैन्युफैक्चरिंग फीचर नहीं आता, वो हमारा स्टैंडर्ड में आता है। अगर आपको बेसिक में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप स्टॉक जनरल की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अपना मटेरियल आप जनरेट करना चाहो, उस मटेरियल को जनरेट कर सकते हो, आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और कोई भी आपको मटेरियल कंज्यूम करना हो तो आप यहाँ पर उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक जनरल वाउचर है। और जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में ये आपको जीएसटी वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे। ये थी हमारी सारी ट्रांजैक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे, ठीक है। तो मास्टर हमने क्रिएट कर लिए थे, ट्रांजैक्शन मैंने आपको ऐड करके दिखा दिए। जो भी आपका डाटा होगा आप ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हो। और जितनी भी रिपोर्ट होंगी आप यहाँ डिस्प्ले सेक्शन में देख सकते हो। तो देखिए, जैसे ही मैंने स्टॉक परचेज की थी, सेल की है, मेरे पास रिपोर्ट शो होनी स्टार्ट हो जाएगी स्टॉक की। आप देख सकते हैं किस आइटम की मेरे पास कितनी स्टॉक है। इसको आपको मटेरियल सेंटर लेवल पे फिल्टर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे सेक्टर 1 में देखनी है या सेक्टर 4 में देखनी है, आप इस तरीके से उसको फिल्टर कर सकते हो। सेल्स की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, सारी रिपोर्ट आप वन बाय वन, पहले अपना डाटा आप रिकॉर्ड कीजिएगा प्रैक्टिस सेशन में और सारी रिपोर्ट वन बाय वन ओपन करके देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा किस रिपोर्ट में क्या डाटा आपको मिलेगा। तो ट्रांजेक्शन सारी आपको रिकॉर्ड करनी है, देन आपको सारी डिस्प्ले में रिपोर्ट देखनी है। मास्टर पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, आप फीचर्स एंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर आप अपने फीचर, जो भी आप फीचर यूज करना चाहते हैं बिजी में, मोबाइल फोन में होता है ना कि अब आपको नेटवर्क सेटिंग करनी है तो नेटवर्क की हेडिंग में आप जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग मतलब वॉलपेपर लगाना है फोन का तो आप डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। ऐसे ही आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फीचर आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके फीचर ऑप्शन में जा सकते हो। फीचर ऑप्शन में जैसे मोबाइल में आपको हेडिंग्स मिलती हैं, सेम एज इट इज आपको हेडिंग्स यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इन हेडिंग्स के अंदर ऑप्शंस होंगे, फीचर्स होंगे जिनको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग है वो है हमारी रीजनल सेटिंग। अब रीजनल सेटिंग में आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तो रीजनल सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो करेंसी जो हमने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ रही है। इसको आपको चेंज करना है तो आप करेंसी का सिंबल, स्ट्रिंग वगैरह जो भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। पहला ऑप्शन हमारे पास शो रहा है डेट फॉर्मेट। जब भी देखिए आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वाउचर ऐड करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड वाउचर, सेल वाउचर ऐड करते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट है डेट का, वो भी डे, मंथ और ईयर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप चेंज कैसे करोगे, तो DDMMYY या MMDDYY, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, मतलब डेट पहले या मंथ पहले। इसके साथ साथ जो डेट, मंथ और ईयर के बीच में सेपरेटर है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, स्लैश, पॉइंट, डॉट, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला जो साइन है हमारा सेपरेटर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो माइनस है या हाइफन क्या बोलते हैं इसको। और जब आप वाउचर ऐड करते हैं जैसे देखिए सेम जो सेपरेटर है शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद करेंसी सिंबल जो भी आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर्मेटिंग, जब भी आप वाउचर बनाएंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो जो डिस्प्ले नंबर जो डिस्प्ले होंगे रिपोर्ट में, आपकी जो नंबर शो होंगे, मतलब अमाउंट जो शो होगी, वो किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो इंडियन फॉर्मेट है, एक रोमन फॉर्मेट है। इंडियन फॉर्मेट में क्या है कि आप 2 डिजिट के बाद, 2 कैरेक्टर के बाद कॉमा लगाते हो, और फॉरेन जो हमारा फॉरेन रोमन फॉर्मेट है उसमें 3 डिजिट के बाद लगाते हो। जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो उसको आप सेट कर सकते हो। अगर आपको स्किप करना है कॉमा अमाउंट में से, तो आप इसको यस करके आपका कॉमा हट जाएगा, सारे नंबर कंटिन्यूसली दिखेंगे। टाइम फॉर्मेट आपको 12 घंटे का रखना है, 24 घंटे का आप सेट कर सकते हो। कंट्री, देखिए कंट्री एडिट कंपनी में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ पर कर पाएंगे। तो कंट्री आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और स्टेट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रीजनल सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में आप अपना बैकग्राउंड, वॉलपेपर और कंपनी का लोगो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए अभी मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है और यूर कंपनी लोगो आप नीचे देख सकते हैं, दोनों ब्लैंक है, ना तो कोई वॉलपेपर है बैकग्राउंड में
और ना मैंने कंपनी का लोगो लगा रखा है। अगर मुझे ये दोनों चीजें लगानी है तो मैं फीचर ऑप्शन में जाऊंगा, डिस्प्ले सेटिंग में जाऊंगा, और पहला जो ऑप्शन है मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, इसको इनेबल करूंगा। जो इमेज है मेरी वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी वो बिजी के साथ कंपेटिबल रहेगी। और इमेज को आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे मेरी ये इमेज है, इसको मैंने ओके किया। अब देखिए ये मेरा पीछे वॉलपेपर आ गया, बट अब ये कंप्लीट स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसे पूरी स्क्रीन पे फिट करना है तो मैं फिट टू स्क्रीन को यस करूंगा, और अब देख सकते हैं आप, ये मेरा बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर आ चुका है। तो मुझे कंपनी का अपना कोई भी वॉलपेपर लगाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लोगो भी लगाना है, कंपनी का लोगो भी आप देखना चाहते हैं कंपनी में काम करते टाइम, तो आप मेंटेन कंपनी लोगो इमेज, इसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद स्पेसिफाई कंपनी लोगो इमेज, मतलब जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और अपनी लोगो जो इमेज है आपकी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखिए मेरे पास वॉलपेपर भी आ गया है, और लोगो आप देख सकते हैं नीचे। तो लोगो भी लगा सकते हैं आप कंपनी में, और अपना बैकग्राउंड वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन और डिस्प्ले सेटिंग, ये दोनों चीजें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोनों दोनों हेडिंग हमारी हो चुकी हैं, रीजनल और डिस्प्ले। अब इसके बाद आते हैं जनरल सेटिंग। ठीक है, जनरल में आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे? तो देखिए काफी सारे ऑप्शन हाइड शो हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमारे बेसिक एडिशन में अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ हम बेसिक वाले कवर करेंगे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन जो है बेसिक में है, एक्सपोर्ट डिलीट एक्सपोर्ट फाइल ऑन क्लोजिंग द कंपनी। जब आप कंपनी में कोई भी रिपोर्ट देखते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में या पीडीएफ में, उसका आप एक्शन क्या चाहते हैं? देखिए अगर सपोज मैंने जीएसटी की कोई कैलकुलेशन की है, तो मैंने अपनी कंपनी ओपन की, उसमें से मैंने अपनी एक रिपोर्ट जीएसटी की, उसको एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल में, और एक्सेल फाइल में मैंने कुछ काम किया, कुछ कैलकुलेशन की। अब मैं चाहता हूँ मैं कोई भी काम करूँ, जब मैं अपनी कंपनी क्लोज करूँ मेरी वो फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, ताकि मेरा वो डाटा को देख ना पाए। तो मैं डिलीट ऑटोमेटिकली पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट आप कैसे कर पाएंगे? तो देखिए मेरी सेल्स की लिस्ट है सपोज, या मैं परचेज की देख लेता हूँ। 2 ट्रांजेक्शन मैंने ऐड की थी, ये मेरी रिपोर्ट है परचेज की। इसको मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा? तो देखिए रिपोर्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, प्रिंट रिफ्रेश एक्सपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको एक्सेल में करना है, पीडीएफ में करना है, जिस भी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, बात आप दे देंगे कि वो फाइल कहाँ पर जानी चाहिए, एक्सपोर्ट होने के बाद ओके करेंगे। अब देखिए ये एक्सेल में आपकी जो रिपोर्ट है एक्सपोर्ट होगी बिजी से, देख सकते हैं कंपनी की डिटेल और परचेज की डिटेल सारी आ चुकी है। तो बिजी से आप एक्सेल में, पीडीएफ में, जिसमें चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कंपनी क्लोज करूं, जो भी मैंने रिपोर्ट एक्सपोर्ट की है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, डिलीट होने से पहले पूछे, मतलब जब आप कंपनी क्लोज करेंगे, क्लोज करते टाइम वार्निंग आपके पास शो होगी कि जो भी आपने फाइल अभी आपने एक्सपोर्ट करी है बिजी से, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, या डिलीट करने से पहले पूछे, या नेवर मतलब डिलीट ना करें। तो जो भी एक्शन आप चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले थॉट ऑफ द डे। इसको आप अगर इनेबल करते हैं, और कंपनी को जब भी आप ओपन करेंगे, ये देखिए डिस्प्ले थोड़ा देख मैसेज आ जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विश करेगा आपको बिजी। तो ये ऑप्शन चाहते हैं आप, तो आप जनरल सेटिंग में इसको यस कर सकते हैं, वरना आप इसको नो भी रख सकते हैं, इसका बाकी कोई यूज नहीं है। इसके बाद अलाउ बिजी टू रन एज अ वेब सर्वर। तो अगर आपको वेब एक्टिविटीज इनेबल करनी है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। वेब एक्टिविटी मतलब मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना है आपको, या फिर आपको डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अलाउ बिजी टू रन एज वेब सर्वर इनेबल करेंगे। एक पोर्ट आपको बताना पड़ेगा, वेब पोर्ट, जो बाय डिफॉल्ट हमारा 981 रहता है, इसको चेंज करना चाहे कर सकते हैं। और बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फीचर, ये हमारा एक फीचर है, काफी अच्छा फीचर है, जो आपको बीएलएस एक्टिविटी के साथ मिलता है। मतलब बीएलएस एक्टिव होगा लाइसेंस में, जब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके मल्टीपल यूजेस हैं। बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फीचर आप कब यूज कर पाएंगे? सपोज देखिए डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मतलब आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एक्सचेंज? सपोज आप जो सेल कर रहे हो किसी सामने वाले कस्टमर को, वो भी बिजी यूज कर रहा है और आप भी यूज कर रहे हो बिजी, ठीक है?
तो आपकी सेल उसके लिए परचेज हो गई। तो जब आप सेल करेंगे, सेल एंटर करेंगे, और बीडेप हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, उस पर वो जो वाउचर है अपलोड हो जाएगा, और आप इस फीचर को यूज करते हैं, वो जो हमारी सेल है वो अपलोड हो जाएगी, वो उसको अपने यहाँ पर परचेज एज अ परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे मतलब टिक करके ओके करेगा, जैसे यहाँ से अपलोड हो जाएगी सेल, वो ओके उसको वेरीफाई कर लेगा और ओके करेगा, उसकी परचेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, मतलब जो मेरी सेल है वो ऑटोमेटिकली उसकी परचेज बन जाएगी, तो उसको मैनुअली एंटर करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डाटा एक्सचेंज हो जाएगा, मेरी सेल उसकी परचेज बन जाएगी। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये एक तो ये इस काम आता है, दूसरा मोबाइल ऐप की जो जितने भी मोबाइल ऐप है उनकी कनेक्टिविटी भी आपकी बीडेप आईडी के थ्रू ही होती है, जो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले बीडेप ऑप्शन को इनेबल करेंगे, हमें एक आईडी यहाँ पर बनानी होती है, क्रिएट न्यू आईडी, एक बीडेप की आईडी हम बनाएंगे, कोई भी स्पेशल आप बना सकते हैं अपनी यूनिक आईडी, उसका पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी की एक यूनिक बीडेप आईडी बन जाएगी। जब इसलिए जैसे ही आपने यहाँ पर बीडेप आईडी बनाई, पासवर्ड एक क्रिएट किया, आपने डिटेल स्पेसिफाई की, बीडेप आईडी अपने लॉगिन कर दी, इस कंपनी में आपकी बीडेप आईडी लॉगिन होगी, मतलब आप बीडेप फीचर को यूज कर सकते हैं। अब आप मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं और बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फीचर है उसको भी यूज कर सकते हैं। डिटेल में ये वीडियो एग्जांपल है, आप देखना चाहेंगे, काफी मतलब ये लेंथी प्रोसेस है इसकी कॉन्फ़िगर करने की, तो इसका वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश जिसमें देखना चाहते हैं डायरेक्टली यूट्यूब हमारा ओपन हो जाएगा, और इस फीचर को आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं कि किस काम ये आता है बीडेप। तो बेसिकली डाटा एक्सचेंज के लिए और मोबाइल ऐप यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है कि इंटेलिजेंट सर्च इन मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए जब भी कोई भी आप रिपोर्ट ओपन करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, मैं लेजर रिपोर्ट खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर मुझे मास्टर को सिलेक्ट करना होता है, या फिर भी मुझे कोई ट्रांजेक्शन ऐड करनी है। अब देखिए ट्रांजेक्शन ऐड करनी है, उस केस में भी मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना, पार्टी के उसमें भी आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, जहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने मास्टर को। तो उसका आप सर्च सच आते हैं, फाइंड करेंगे ना, आप सर्चिंग करेंगे तो किस तरीके से आते हैं, हाई, नॉट रिक्वायर्ड या मॉडरेट। ठीक है, हाई सर्च आते हैं, मतलब कैरेक्टर जो भी लिखें उसका सर्च जो है वो हाई रहे, इंटेलिजेंट सर्च मॉडरेट रहे, या फिर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप मैनुअली सारा टाइप करना चाहते हो तो नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। हाई से क्या है, बीच का कैरेक्टर भी आप डालोगे तो वो सर्च हो जाएगा, और मॉडरेट में क्या, स्टार्टिंग के कैरेक्टर जो भी आप डालोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका मॉडरेट रहता है। और लास्ट में हमारा ऑप्शन है शो एंड ऑफ द लिस्ट इन मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे, सेव करेंगे, और आप जब भी वाउचर ऐड करेंगे देखिए आइटम के ऊपर एंड ऑफ द लिस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ्रिज बेच दिया और एक आइटम बेचना था, अब मुझे दूसरे बिल एंट्री पे आगे मूव करना है, एंड ऑफ द लिस्ट पे करूंगा तो वो मूव हो जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट करूंगा तो आगे मूव हो जाएगा सर। तो इस ऑप्शन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे जनरल के सारे फीचर, वीडियो सबके अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी फीचर सबके वीडियोज अवेलेबल है, और आप इसकी स्टडी भी कर सकते हो, उसको पढ़ना है इस फीचर के बारे में तो आप क्वेश्चन मार्क जो है इस पे जाके आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये बीडेप थोड़ा लेंथी फीचर है, इसको आप वीडियो एग्जांपल देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा यूज करना। बाकी सारे फीचर उनको भी आप पढ़ सकते हैं और उनकी वीडियो देख सकते हैं। ये थे हमारे जनरल के सारे फीचर। तो आज का जो डे 1 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब जो भी आपकी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो जो हमने आज कवर अप किया है कि बिजनेस अकाउंटिंग, आप ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका रूल क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, बिजी सॉफ्टवेयर का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, मॉडल क्या है, एडिशन क्या है, यूजर क्या है उसके बिजी के, इसके साथ साथ कंपनी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइसेंस आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, मास्टर आप कैसे बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन के 3 मैंने आपको, रीजनल, डिस्प्ले और जनरल। बाकी मैं कल आपका डे 1 में कवर करूंगा। तो आज का जो डे 1 है वो क्लोज हो चुका है, मतलब ओवर हो चुका है सेशन, और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।